ऑलमोस्ट सबको दिख गई स्क्रीन? Yes. यस यस भैया। ठीक Yes, ठीक। भैया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, तो गोविंद तेरे को भी दिख रही है ना? 67 हाँ बाबा दिख responses रही है, बिल्कुल बिल्कुल। है। हाँ, इसमें से आई एज्यूम के 28 रिस्पॉन्सेज रिपीटेड होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट एक ही डाउट होता है। तो पहला इज के भैया कांट कंप्लीट माय डेली गोल, गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी टाइम एंड आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडी, आई वांट टू क्विट इट, प्लीज हेल्प। क्या क्विट करना? स्टडी? ये डिस्ट्रैक्शन या म्यूजिक या क्या तैयारी क्विट करनी है? वही लग रहा है भाई। तो ठीक है, इसका आंसर मैंने आई लास्ट गेट सेशन में दिया था। डिस्ट्रैक्टेड एनी टाइम आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडीज, तो आई वांट टू क्विट इट। हाँ मतलब क्या एग्जाम जिंदगी क्या? ठीक है चलो समझ गया मैं, आई गॉट योर पॉइंट। इसका आंसर मैंने पिछले सेशन में दिया भी था कि डेली गोल्स क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं। डेली गोल्स इसलिए नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। आप गोल्स इतने ज़्यादा हाई सेट कर लेते हो, देन वो कंप्लीट नहीं हो पाते, देन आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। एंड कंप्लीट ना हो पाने के दो रीज़न होते हैं। एक तो पहला यही मैंने जो बताया, अनरियलिस्टिक गोल्स, एंड सेकंड इज यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि यू टोल्ड, थ्रू म्यूजिक। तो द आंसर टू दिस इज कि फर्स्टली सेट छोटे टारगेट्स, यूज द पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने बताई थी लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन नहीं देखा तो जाके देख लेना इस सेशन के बाद। एंड उसके बाद अगर म्यूजिक इतना ज़्यादा सुनना है, इतनी ज़्यादा वो है म्यूजिक सुनने की क्रेविंग, तो यू कैन गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रादर देन लिरिक्स वाला म्यूजिक। जोन सा भी सुनते हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी, वाइट म्यूजिक हॉलीवुड। सुन लो ना यार, म्यूजिक सुनना। हाँ हॉलीवुड तो नहीं होता, इंग्लिश रैप वगैरह। तो यही है पॉइंट कि फर्स्टली सेट ऐसे टारगेट्स जो आप कंप्लीट कर सको। जब वो टारगेट्स कंप्लीट कर लो तो सेट नए टारगेट्स। अगर ये सोचोगे कि एक दिन में 5 आरसी, फिर 10 DI, फिर 2 मॉक और एनालिसिस भी कर लूँ, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। उसके अलावा जो सारी बातें बताई थी मैंने कि सेटअप अ फिक्स्ड वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम एंड एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, वो सारी भी फॉलो करो एंड दिस शुड बी सॉर्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके, व्हाट शुड वी डू इन द लास्ट 3-4 days टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और इसी के साथ इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी कि 2-3 days आउटसाइड द सेंटर। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम उन्हीं दिनों में बता देंगे, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। ठीक है, सेंटर के बाहर क्या हाँ करना है, क्या बिकॉज करना है, तो ये बिकॉज अभी। वो क्वेश्चन दोबारा आएंगे, मतलब हाँ सेशन जब हम लेंगे तो। हाँ और हम ऑब्वियसली वैसे ही बताने वाले हैं। हमने जैसे पहले बोल के रखा है कि आपके जैसे 23 जुलाई है, तो उसके एक हफ्ते पहले, जुलाई है ना ये, 16 से 23 तक हमारे सारे सेशंस रहेंगे लगातार, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरे। ठीक है, लगातार हम आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर प्रेपरेशन, जितना भी आपका आखिरी दिन का एक हफ्ता बचेगा। ऑल्सो उसके बाद भी 23 से, जैसे 30th है ना ये वाली डेट, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट दो रख लेंगे, हाँ 23 से दो 30 के या बीच तीन में। सेशन रख लेंगे इसके बीच में, क्योंकि एलिट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, अभी वो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, व्हाट टू प्रैक्टिस नाउ एंड हाउ टू टैकल जीके नाउ। क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, तो 23 के पहले मतलब हम इस तारीख तक जीके के नोट्स बनाएंगे, उसके बाद नहीं बनाएंगे। बस 9 या 10 जुलाई, उसके बाद जीके के करंट अफेयर्स के नोट्स बिल्कुल बंद, पूरी तरीके से बंद। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लो, जो भी हम बता रहे हैं पेन पेपर लेके बैठो और नोट करते जाओ, क्योंकि आप सेशन देखते हो, सेशन रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन वो 1 आध 2 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। देख लेंगे रिकॉर्डिंग, फिर से कौन करेगा, क्या करेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वही मुझे अगले 2-3 दिन में फ़ोन करके बच्चे पूछते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, जब सेशन में बता रहे थे तब क्या कर रहे थे तुम, एक तो सेशन में तुमने ध्यान से नहीं सुना, सुना भी था तो तुमने नोट्स नहीं बनाए, और या तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी। तो पेन पेपर लेके कौन कौन बैठा है? सब बैठे हैं? जल्दी से अनम्यूट करके बता दो। हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। Yes. हाँ Yes. भैया। हाँ ठीक भैया। ठीक ठीक। भैया। ओके 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 बैठे भैया अरे बैठे। बस बस बस। हाँ अच्छा तो हाँ, ठीक है, तुम्हारा बढ़िया। हाँ, तो बात ये है कि जो भी बताएंगे उसको अच्छे से लिखते रहना। ठीक,
अब ये हो गई कि प्रैक्टिस अभी क्या करनी, जैसे अभी एक ये बताया कि 9 जुलाई से तुम लोग बंद कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स। बेसिकली हम लोग की तरफ से भी सपोर्ट आपका खत्म हो जाएगा 9 जुलाई पे, जो कि करंट अफेयर्स के कंपेंडियम वाला है। 9 जुलाई तक का हमारा सारा रहेगा, जो आपके 10th या 11th तक आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, 11 तारीख तक संडे तक हम कोशिश करेंगे सारा लीगल का करंट अफेयर्स और जीके का करंट अफेयर्स पूरा आपको पहुंचा दें। तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? 1.5 हफ्ता पूरा पढ़ने के लिए अच्छे से, ये वाले टाइम का। बाकी जून वाला जो कंपेंडियम है वो सोच रहे हैं कि काफ़ी जल्दी पहुंचा दें, क्योंकि इस बार मई वाला थोड़ा लेट हो गया। शुभ थोड़ा बिजी था, उसके एग्जाम्स आ गए थे। तो बाकी तो कर लेंगे। ठीक है, अब जीके में प्रैक्टिस क्या करना है, उसको टैकल कैसे करना है, सरदार जी बताओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रैक्टिस, एंड दूसरा है कि जीके को कैसे टाइप प्रैक्टिस का वुड बी। अरे, मैं ऑडिबल? सबके लिए ब्रेक हो रही है कि मेरे लिए हो रही यस भैया, सबके लिए हो ब्रेक रही हो रही है। है, अभी भी हो रही है? हाँ भैया ब्रेक हो रही है। नहीं अभी नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं। ओके, so firstly talking about what to practice, practice में अभी you can work on your weak areas। जो mocks दे रहे हो उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, उनमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग अ मॉक टेस्ट, उस पर फोकस करो। so these are the things which you need to practice right now, basically your weak areas जहाँ पे you need to push थोड़ा ज़्यादा। this is what you have to practice, and उसके अलावा how to tackle जीके में। जीके की स्ट्रैटेजीज मैं पहले भी काफी सेशंस में बता चुका हूँ, बट ठीक है मैं जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि आप जीके के लिए रेलेवेंट 2-3 सोर्सेज रखो, डोंट रन आफ्टर अ लॉट ऑफ सोर्सेज, एंड अपने रेगुलर कंसिस्टेंट नोट्स बनाओ। दैट माइट बी पेन पेपर नोट्स, दैट माइट बी डिजिटल नोट्स, दैट्स अप टू यू, दैट्स योर प्रेरोगेटिव। बट द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, यू शुड नॉट मिस। एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स के डेली के नोट्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं, एंड पुराने अगर पेंडिंग है तो उनका बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर करो, एंड मेक अ रिवीजन स्ट्रैटेजी एज वेल, क्योंकि पुराने जो पढ़े होंगे आपने दिसंबर जनवरी फेब के, वो अब हल्के हल्के फेड आउट होने शुरू होने लगेंगे। तो यू शुड हैव अ रिवीजन स्ट्रैटेजी इन प्लेस, स्टार्ट इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि अगर अभी से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो पूरे पुराने मंथ्स का, तो स्टार्ट विद, अभी जैसे जून चल रहा है तो स्टार्ट विद जून, जून का नहीं आया तो स्टार्ट विद करो रिवीजन। होना चाहिए कि इट शुड बी वेरी इलेबोरेट एंड डिटेल, ताकि आपको बिल्कुल सारा फ्रेश हो जाए जो जो आपने पढ़ा था। ये नहीं कि आपने बस ग्लांस कर लिया एक बार पेजेस को। अगर ग्लांस करके आपको रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता तो रिविजिट देम अच्छे से, एंड मॉक्स में देखो कि जीके में कैसी प्रोग्रेस हो रही है, एंड व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो, एंड मिस आउट कर रहे हो तो क्यों मिस आउट कर रहे हो, आर यू नॉट फॉलोइंग द राइट रिसोर्सेज, या फिर आर यू चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, या आर यू नॉट रिवाइजिंग इनफ, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। बाकी जीके से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने बताई हैं, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द रिसोर्सेज जो हम लोगों ने बताए हैं, तो जीके सेक्शन अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ओके, तो अगला है कि मॉक के स्कोर्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, सीआर में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे। काफ़ी लोगों का ये इशू है कि सीआर में पहले अच्छा स्कोर आता था, फिर इम्प्रूव होने लगा था, फिर डिप करा, फिर इम्प्रूव हुआ, और अभी भी मतलब एक स्कोर में वो नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही सीआर के स्कोर में। तो ये इशू काफ़ी सारे लोगों के साथ है। तो सीआर में तो यार अभी फिलहाल के लिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, लेकिन प्रैक्टिस करना इज द की फिलहाल के लिए। हाँ, इन सी द कंसिस्टेंसी कम्स व्हेन यू आर सो थॉरो दैट यू डोंट गो रॉन्ग विद अ ट्रिकी क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको कंसेप्ट लेट से पता होता है, देन एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन को कुछ ट्रिकी फॉर्म में पूछ लेता है या थोड़ा सा उसको लेवल अप कर देता है, तो देन यू गो रॉन्ग। दैट डज नॉट मीन कि योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, दैट जस्ट मीन्स कि यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको लेवल अप करने की जरूरत है, एंड वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ही होगा। डू सेक्शनल टेस्ट यार के, डू, अगर फ्लैट लेवल कर चुके हो तो ट्राई गोइंग फॉर अ हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच माइट बी जी मैट क्वेश्चंस। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू योर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कि कहाँ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, यू कैन रीविजिट योर कंसेप्ट्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच हेल्प।
एंड प्रखर में प्लान कर रहे थे सीआर के लिए कुछ एक्सक्लूसिव सेशंस का, तो वी आर स्टिल कंसिडरिंग दैट। एंड क्या करें प्रखर उसका? सीआर के सेशन बोला तो काफी सारे लोगों ने। मुझे ही लेने पड़ेंगे खुद, है ना? अभी वो लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। हाँ, मैं भी वही नहीं चाह रहा कि मतलब मैं हाफ बेक्ड चीज दूं, तो आई वांट इट टू बी डिटेल्ड एंड एलैबोरेट। एंड अब एग्जाम है आपका काफी पास में, तो डू यू गाइस वांट मी टू टेक सीआर की क्लासेस? कौन मना करेगा? यस तो यस हाँ भैया, भैया प्लीज ले लो। ले लीजिए प्लीज। जिंदगी ने पहले ही ले रखी है तुम्हारी, हम क्या ले लें? सिर्फ ना होने से बढ़िया आप कुछ ले ही लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कुछ प्लान आउट करूँ इसके लिए। एंड अगर प्लान आउट हो जाता है तो आई टेक क्लासेस। अब क्लासेस में यही रहेगा ना यार, फिर बच्चे बोलेंगे कि हमें भी आना था, 100 बच्चों की लिमिटेशन है। या फिर मैं यूट्यूब पे लाइव करूँ। यूट्यूब पे मैं लाइव इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज आई डोंट वांट नाउ कि सक्सेस बोर्ड के एनरोल स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका जो कॉम्पिटिटिव एज है वो लूज आउट हो, बाकी दुनिया को भी मैं अपनी स्ट्रेटजीज बताऊं। प्राइवेट बिकॉज लाइव कर देंगे ना उसको, अनलिस्टेड बना देंगे और इनको मेल पे लिंक चली जाएगी। हाँ, दैट कुड बी एन ऑप्शन। मतलब ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ लेंगे हम उसको सिक्योर करने का। मतलब जैसे बूट कैंप वगैरह हुआ था उस टाइप से। हाँ, तो ठीक है, आई थिंक अपॉन दैट एंड आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं ऐसा कुछ प्लान आउट कर पाऊँ इन द कमिंग डेज। आई ट्राई माय बेस्ट, अगर कर पाया मैं उसको। क्योंकि देखो, अगर सेशन हो जाता है, अगर ये क्लासेस हो जाती हैं सीआर वाली, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव तो होगा तुम्हारा, ये तो गारंटीड है ही। तो कोशिश पूरी रहेगी कि सेशंस या क्लासेस जो भी हैं सीआर पे डेडिकेटेड हो जाएं। ठीक। तो इसके लिए गोविंद को तुम लोग एक काम कर सकते हो कि जितनी भी जहाँ की जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारी इसको दे दो, जैसे भी मेल कर सकते हो। ग्रुप, तो हाँ मेल करो यार प्लीज, डीएम मत करना। मेरे 400 प्लस अनरेड डीएम्स हैं अभी। मेल तो आईडी पता है? हाँ, मेल आईडी बता दो इनको मेरी। अपने डाउट्स भी मेल कर सकते हो and अपने रिसोर्सेज भी मेल कर सकते हो। डाउट्स के जवाब एंड आएंगे मेल पे वापस। अरे, मेरे को पता चल जाएगा ना कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली किस चीज में दिक्कत आ रही है, तो मैं सेशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा, उस सेंस में। क्या कि ज्यादा बच्चों को किन टॉपिक्स में दिक्कत आ इस पे जो भी सीआर के रिसोर्सेज हो तुम्हारे, जितने भी जो भी जहाँ के सीपीसीएल एलई जो भी है, तो वो जो भी हो उसको एक बार सारा मटेरियल दे देना, तो उस हिसाब से वो ऑल टुगेदर सारा मिला जुला के अच्छे से क्लास हो जाएगी पूरी। ठीक। रही है। हाँ, सीआर मतलब के आई आगे ट्राई कि मैं सारे तनीषा को क्वेश्चंस। भी साथ में ले आऊं, हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा वर्कलोड कम हम्म। हो जाएगा मेरा। बाकी लड़ाई नहीं मचानी भाई सेशन में। नहीं नहीं, लड़ाई तो क्या होगी। बाकी सीआर तो मैं पहले पढ़ाता भी था, मतलब आई वाज एसोसिएटेड विद अनदर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिफोर स्टार्टिंग सक्सेस बोर्ड। तो वहां मैं सीआर ही लेता था, सीआर एंड एलआर। रीजनिंग वाज ऑलवेज माय फोर्टे। तो ठीक है, करते हैं फिर से उतरते हैं पढ़ाने वाले गेम में। Lacking on mock score, can't focus on studies, practice very few sets of question these days। तो आंसर तो आपने खुद ही बता दिया। Really don't know how to regain it again। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट स्टेक, है ना? अब आपको अपना वो रीगेन करना है, कॉन्फिडेंस कह लो या कंसिस्टेंसी कह लो या विल पावर कह लो। तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स देयर टू अचीव एंड व्हाट्स देयर टू लूज आउट इन द कमिंग डेज। अब ये जो नेक्स्ट 30 डेज हैं, दीज आर करियर डिफाइनिंग डेज, है ना? तो अगर इसमें आप मेहनत नहीं करोगे तो यार फिर पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का खाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट अ फन थिंग टू डू। अगर आपके पास अच्छा कॉलेज टैग होता है तो लाइफ गेट्स काफी सॉर्टेड। मतलब ऑल्दो दैट्स अनफेयर थिंग टू डू, बट स्टिल इट हैपेंस। कॉलेज टैग मैटर्स अ लॉट, तो यू वो नीड टू लीगल अंडरस्टैंड। इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी है यार, मतलब
तुमको शुगर कोट करके नहीं बताना चाह रहे कोई चीजें, हाँ जितना ब्लंट बता सकते हैं उतना ब्लंट और ऑनेस्ट बता रहे हैं। है तो है, अब तुम्हें उससे नहीं जूझना है अगर, तो फिर पेपर निकालो। क्योंकि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इट्स हाँ, नॉट इन अगर आवर तुम कंट्रोल। चाहते हो कि तुम्हारे जिस कॉलेज में पढ़ो उस पे पूरी दुनिया भर में मीम्स बने, उसके नाम को लोग जैसे ही सुने वैसे ही हंसे तुम्हारे ऊपर, अच्छा अरे तू तो उस कॉलेज से, तो तुम अभी बिल्कुल अपना मोटिवेशन लेवल डाउन करके गेम्स में लग सकते हो, सो सकते हो, नोट्स नहीं बना सकते हो, बढ़िया कंपेंडियम्स की पीडीएफ अलग अलग टेलीग्राम चैनल से मटेरियल गैदरिंग में लग सकते हो, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ सब कर लूँ, तो ये सोशल मीडिया वापस एक्टिवेट कर सकते हो। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है किसी चीज़ की, तो बिल्कुल कर सकते हो। और अगर नहीं तो दिस 38 डेज कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, पूरा का पूरा करियर तो तुम्हारे हाथ में है। देखो मैं समझा? बताता हूँ इसका एक छोटा सा लाइफ हैक कह लो या फिर ट्रिक कह लो, कि बार बार ना दिमाग को रीइंस्टेट करना पड़ता है कि भाई हमारा गोल क्या है एंड हमें किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। तो इफ़ यू स्टडी ऑन द लैपटॉप तो वॉलपेपर तुम अपने ड्रीम कॉलेज का लगा सकते हो, एनालिस या नालसर जो भी, मतलब ज़्यादातर बच्चों ने लगाया भी होगा, मैंने भी लगाया था, प्रखर ने भी लगाया था। तो दैट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड, कि जब आप डिविएट होने लगो आपको दिखता है बार बार कि यार दिस इज माय ड्रीम एंड आई एम गोइंग अवे फ्रॉम इट। अगर लैपटॉप पे नहीं लगाना तो चार्ट पेपर पे लगा लो, प्रिंट करा के लगा लो। द पॉइंट इज आपको बार बार दिखना चाहिए कि मुझे क्या करना है अभी इन नेक्स्ट फ्यू डेज में, है ना। तो वहां से थोड़ा सा डिविएशन डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन इसके तो पीछे बाकी का एलिमिनेट करो। साइकोलॉजिकल हाँ, रीजन ये है कि आप कहीं भी जब डिस्ट्रैक्ट होने जाओगे तो आपको वही चीज सबसे पहले दिखेगी कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों ना हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है। also talking about the first aspect of your doubt कि I am lacking in my mock score, so you need to identify where are you lacking in your mock score. Lacking in my mock score is a very vague thing to say, तो इसमें मैं I can't help you much. I would be able to help you better when you tell me कि आप accuracy में fall out कर रहे हो किसी particular subject में, किसी topic में difficulty आ रही है, time management नहीं हो रहा। Lacking in mock score can be because of a lot of reasons, तो इसके लिए accurate answer मैं तभी दे पाऊंगा। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि कोविड से रिकवरी हुई थी, उसके बाद 1.5 महीने का ट्रैक पूरा मिस हो गया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, गेटिंग कंफ्यूज, करंट अफेयर्स की बैकलॉग हो गया है, मॉक नहीं दे पाई 2 महीने, तो अब नाउ इज द टाइम कि जब आप वापस पूरी फुल फ्लेश उस तरीके से लगो उस चीज़ में। ठीक। देखो ठीक है, जो हो गया है उसको हम्म। एक्नॉलेज करो, उसको एक्सेप्ट करो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जो भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस था, कोविड हो गया, दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। बट द नेक्स्ट फ्यू डेज आर कंप्लीटली इन योर कंट्रोल नाउ। यू आई एम होपिंग यू आर इन गुड हेल्थ एंड यू कैन पुट इन थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स, तो यू कैन डेफिनेटली कवर दैट गैप एंड वो जो पीरियड मिस हो गया। तो द थिंग you can do right now is firstly stop thinking and start taking action, and taking action in particular strategy and steps. Define your daily goals, define your weekly goals and work on them. अब जो करंट अफेयर्स मिस हो गए हैं उनको स्ट्रेटेजिकली कवर करो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे आप 4-5 डेज का एक दिन में कवर कर सकते हो, अब नॉट दैट यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, और 2 महीने के कवर करने हैं तो आइडियली आपको एक दिन में 4-5 दिन के कवर करने ही पड़ेगी, वरना वो बैकलॉग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर आई एम अज्यूमिंग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मिस हुए, तो स्टार्ट विथ 30 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स वो आज करो, एंड वो करके ही सोने हैं कैसे भी, उसको करे बिना आपको सोना नहीं है, आपका दिन में ही कंप्लीट होना चाहिए। वरना नेक्स्ट डे पे वो लग गया तो नेक्स्ट डे की फिर वो जो डिफाइंड आपकी डेली गोल थी वो हैम्पर हो जाएगी एंड फिर वो पोस्टपोन होता जाएगा एंड फिर यू विल गेट स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड एंशियस। तो देर इज नो स्कोप ऑफ लीविंग योर डेली गोल अनफिनिश्ड बिफोर स्लीपिंग। अब वो चाहे आपको 1 घंटा स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, घर वालों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, खाना से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दैट्स अप टू यू। आपको कंप्लीट करके ही सोना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 1.5 मंथ्स पीछे हो बाकी लोगों से, तो आपको 1.5 टाइम्स एफर्ट करना पड़ेगा बराबर पेडिस्टल पे आने के लिए। बिकॉज क्लैट एग्जाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन योर पर्सनल रीजन। उसे नहीं पता आपको कोविड हुआ, उसे नहीं पता आपके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो सबको सेम पेपर देगा, सबको सेम क्राइटेरिया पे इवेल्युएट करेगा। तो it's up to you whether you want to make excuses. I'm not saying you're making excuses, but it's up to you if you want to crib about it and get stressed about it कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया या दे पाई, या अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया या कर पाई, या फिर
work on the circumstances and kill it like a pro. It's all about mindset. गोविंद सर, हाँ, सर वैसे रियलिटी में पॉसिबल है, मतलब अभी कवर करना? देखो, I I can tell you my own example कि I was in RGNL पटियाला अनाल सर से पहले, एंड आई डिसाइडेड कि मैं क्लैट दूंगा इन लेट February, ठीक है। उस समय कोई ये पोस्टपोन का सीन नहीं था, तो शेड्यूल्ड सेकेंड वीक ऑफ मई में ही होना था क्लैट, अराउंड 12 या 13 मई को हुआ था। तो कितने महीने थे मेरे पास? फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, एग्जैक्टली 3 महीने थे मेरे पास। एंड मेरे पास क्या क्या था प्लेट पे? क्लैट के पूरे साल के करंट अफेयर्स करना, सारे कंसेप्ट दोबारा से पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, एनालिसिस करना, एक्यूरेसी वापस लाना, स्पीड वापस लाना, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाना, कॉलेज की अटेंडेंस पूरी करना, एंड सारे कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर करना। तो अगर मैं वो सब चीजें एक साथ मैनेज कर सकता हूँ विद द राइट स्ट्रेटेजी एंड माइंड, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई जीनियस तो पैदा हुआ नहीं था, मैं तो अभी भी नहीं मानता अपने आप को जीनियस, मैं बहुत एक नंबर का आलसी हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लोगों ने एक एक महीने में, डेढ़ डेढ़ महीने में स्टार्टिंग से, स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करके क्लैट क्लियर करा है। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते ओके, थैंक यू सर। हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रखर तू ले ले। उसमें नाम भी मेरा ही लिखा हुआ है। My major concern is quants at this stage. I don't know how and from where to do quants and how much to do. Please add कर भैया। बैकलॉग वालों को देखो यार, बैकलॉग वाला फैक्टर तुम्हारा पहले ही बता दिया कि तुम्हारे हाथ में ये सारा कवर करना क्या कैसे। आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू कंप्लीट इट और नॉट, ऐसा ये फीलिंग रखोगे तो फिर तो सही में नहीं होना। सबको एक चीज ये नोट करके चलना है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस सर। देखो, द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज whether I can complete it or not. ये गलत क्वेश्चन है। This is not what you should be asking yourself. You should be asking yourself, how can I complete it? When you answer that how question, ना, you find a way. When you answer this yes or no question, you would definitely say नहीं हो पाएगा, या फिर मुश्किल है, या फिर कैसे होगा। तो आपको अपने आप से पूछना है कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। This is a wrong question to ask. This is a wrong mindset. The रिच डैड mindset should पुअर be, डैड की how याद आ can गई। I complete it? रिच डैड पुअर डैड की याद हाँ आ गई। मतलब, हाँ, I took inspiration from that book। मतलब I find that book बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग। तो एग्जाम्पल्स कोट कर देता हूँ मैं वहाँ से। मतलब बट हाँ, बेसिकली अगर ये नॉट वाला फैक्टर आता है तो यहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हाउ वाला फैक्टर आता है तब आपका दिमाग काम पे लगेगा। ऑब्वियसली यही उसकी साइकोलॉजी बोलने के पीछे। तो जब आप सोचोगे कि हाउ कैन आई डू इट, तो फिर यू विल फाइंड अ वे एज वेल कि मैं चलो 1 घंटा नींद से कम कर लेता हूँ, चलो 1 घंटा सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देता हूँ, चलो मॉक एनालिसिस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता हूँ ताकि स्कोर इंप्रूव हो जाए, तब चलो नोट्स बना लेता हूँ, थोड़ा सा और पुश कर लेता हूँ, करियर का सवाल। तो गिव योर सेल्फ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, कीप अ पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन है किसका? अगर वो मीटिंग में हो तो अनम्यूट कर सकती है, कर सकता है। क्वांट वाली चीज पे पूछना है मेरे को कुछ। ठीक है, नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। तो की एरियाज टू फोकस इन दिस 1 मंथ। की एरियाज। Key, key areas to focus are to develop a right strategy, a good mock strategy, and to work on mock analysis and mock weaknesses, and to do proper revision with the strategy. These are the three basic key areas. First is mock strategy, second is weaknesses, and third is revision strategy. अगले क्वेश्चन को देख के लग रहा है अच्छा एक लाट रिटर्न नहीं होता। Failing some अरे बाप रे यार, ये तो काम कर रहा है थोड़ा स्पेलिंग्स पे, जिस जो भी है ये, मतलब आई डोंट वांट टू चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलूंगा। स्टेप मार्किंग के नंबर कट जाते। ठीक है भैया, मुझे कॉन्स 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 30 दिन कितने बचे? ज्यादा बचे यार। प्लीज हेल्प भैया। कॉन्स वाले लोग जो हैं, जितने को भी कॉन्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉन्स में ये है कि आपको वो जो वीडियोस भेजे थे अभिषेक सर वाले, जो स्टडी आईक्यू के वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों
तो उसको फिर से प्लीज जाके देख लो, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वांट में आपकी दिक्कत दो वजह से आती है, या तो आप वो वीडियोस, या तो आपके कंसेप्ट खराब होते हैं जिससे आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो आपको पता लग जाता है कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक। या तो दूसरी चीज, वो क्वेश्चन उस लेवल के आ रहे हैं आपके मॉक्स के कि वो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस आ रहा है। ठीक। क्लैट में व्हेन आई टॉक के क्वांट के क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो वो काफी बेसिक लेवल के आते हैं। ठीक है। टफेस्ट भी अगर मैं मान लूं तो आपके वो जो बोर्ड का 10th का पेपर हुआ होगा ना, उसमें जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होगा केवल उस लेवल का आता है। ठीक। उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपकी कोचिंग्स दे रही हैं, स्पेशली द वन स्टार्टिंग फ्रॉम एल, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी फितरत ही है कि वो क्वेश्चंस काफी टफ बनाते हैं। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन टफनेस वाला, अगर आपको इशू आ रहा है कि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, मैंने कंसेप्ट मुझे तो आते हैं लेकिन क्वेश्चन टफ आए तो मैं क्या करूं, तो आपको उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ थोड़ा सा उस पर, यार इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते क्लैट में, एटलीस्ट इन मैथ्स, और हाँ एलेट में एंड तो अगर और ही नहीं आते। वही वही एंड अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यार प्लीज उनसे डरो हम्म। मत, उनको फेस करो। हाँ, पहली चीज, फाइंड अगर पहला हाँ, वाला इशू आ रहा है कंसेप्ट वाला, तो यार वहां पे आपकी पूरी पूरी गलती है कि आपने एक साल में कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर करे अपने। तो और आप, ऐसा नहीं है कि अभी इट्स नॉट करेजेबल, यू कैन स्टिल सुधारो योर मिस्टेक, अभी भी टाइम है। अब नाउ यू नीड अ बेटर स्ट्रेटजी, व्हाट यू कैन डू इज कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करो। मैं कई बार अपने सेशंस में एंड ग्रुप्स पे बता चुका हूँ कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उनको सबसे पहले कवर करो ताकि यू डोंट मिस आउट कंप्लीटली ऑन द मैथ्स सेक्शन। आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि मैथ्स कैसे करें कैसे करें। कई बच्चे होप ही गिव अप कर देते हैं कि मैथ्स तो नहीं हो रही, मैथ्स तो छोड़ देंगे। तो यू आर डेफिनेटली बेटर देन देम कि यू आर आस्किंग कैसे करें। तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी अगेन, क्लैट इज कम्प्लीटली अ स्ट्रैटेजी थिंग, आप ऐसे ही हवा में कुछ नहीं कर सकते। तो पहले देखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, देन देखो कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, देन देखो कि प्रखर ने जो वीडियोस भेजी हैं हाउ आर दे हेल्पिंग यू, देन ट्राई टू प्रैक्टिस देम फ्रॉम आर एस अग्रवाल। नहीं खरीदी है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। तो जीपी इट्स बोनस टोटली में अप टू डाली हुई यू। है, जीपी हाँ बोनस जीपी में, बोनस में मिल जाएगी, तो तो वहां से प्रिंटेबल भी प्रैक्टिस है। करो। भैया आपने उसके वीडियो अलावा कहाँ डाली यूट्यूब, है? वीडियो मैंने नेवी ग्रुप पे भेजी थी। अगर किसी के पास वो वीडियोस हों उसकी लिंक तो भेज देना, कैम्स वाले ग्रुप पे। नहीं हो तो मैं अभी फिर से भेज दूंगा सेशन के बाद, मुझे भेज देना, मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी नहीं तो सारी। जिसके भी पास हो वो सारी वीडियोस जितनी मैंने भेजी थी जो लिंक्स, मुझे एक बार डीएम कर दो। तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा ताकि 10-15 डीएम ना आ जाए किसी चीज़ के। कोई वॉलंटियर करेगा वो लिंक देने के लिए मुझे? ठीक है भैया मैं भेज सारंगधर। दूंगा। ठीक, सारंगधर भेज ठीक देगा। है। तो हाँ, हाँ, तो वो लिंक मैं मिल भेज जाएगी दूंगा। आपको। हम्म। तो क्वांट के लिए अप्रोच समझो कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, इवन इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन क्वांट, फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फालतू टॉपिक्स पे टाइम मत वेस्ट करो। अब तुमसे अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है और तुम हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री में बार बार लूज आउट कर रहे हो, तो यार यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज क्लैट पूछने ही नहीं वाला ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो पहले identify the important topics. Secondly, clear out your concepts using standard resources, which could be the videos, which could be RS Agarwal. Thirdly, do ample practice of that particular topic. Fourthly, do sectional test, do DI के practice test in a timed manner, of course. ठीक है, ये चार चीजें करो एंड इसके बाद इट्स जस्ट प्रैक्टिस। इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे ना हो यार, मतलब इतने बुद्धू नहीं हो सकते तुम कि तुमसे मैथ्स ना हो, क्योंकि इतनी बस हमने उसको हाइप अप कर रखा है। इट्स नॉट दैट टफ, मुझे भी मैथ्स से पहले डर लगता था, बट व्हेन आई ट्राई टू फेस इट, व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व इट विद अ स्ट्रैटेजी, तो फिर इट्स कंप्लीटली पॉसिबल यार। कितने भी तुम डरते हो उससे या कितने भी तुम्हें लगे कि मेरा मैथ्स इज नॉट समथिंग फॉर मी, मैथ्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो ये टी पीनी पड़ेगी यार, क्योंकि ये टी रास्ता है तुम्हारे गेटवे टू योर ड्रीम कॉलेज का। तो आखिरी बार पीनी है ये कप ऑफ चाय। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भसड़ हो गई है। तो आखिरी बार के लिए एक बार और एफर्ट कर लो मैथ्स के लिए, इसके बाद कभी मैथ्स की शक्ल नहीं देखनी मुड़ के तुम्हें। तो आखिरी गुड बाय उसको अच्छा सा दे दो, थोड़ी सी एफर्ट कर लो अपने एंड पे। यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज है यार, तुम करने वाले होने चाहिए, तुम में अपने आप में विल पावर कमिटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम काउंट ना कर पाओ। ऑल ऑफ यू आर ब्रिलियंट एनफ टू डू इट। फिर भी नहीं होता तो बताना। ग्रुप पे भेज दिया मैंने मैथ्स वाली लिंक वो सारी।
भैया एपी भारद्वाज इस टाइम पे रिवाइज करने हैं, ठीक रहेगी? हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एपी भारद्वाज में तुम लोग ने जब रीडिंग करी होगी तब कुछ हाइलाइट्स करे होंगे ना, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी होंगी। पूरी हाँ स्टार्टिंग से स्क्रैच से मत पढ़ना, मतलब हाँ, वही स्ट्रैटेजी है कि जो उस टाइम पे हमने इंपॉर्टेंट समझ के मार्क करा था वो सारा वापस देख लो। नहीं भैया, कुछ लीगल मतलब वो आर्टिकल्स जो अभी रिपीट हो रहे करंट अफेयर्स में, तो वो वहां से रिवाइज कर ले, और कुछ नेम्स जो लीगल नेम समझ में नहीं आते वो सब। मतलब जहाँ पे कमी लग रही है खुद की प्रेपरेशन में, वहां पे वो वाली चीजें उठा के कर सकते हैं अपन। ठीक है। ओके। भैया मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर नहीं करे, तो इस वक्त पास्ट ईयर्स के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलेट के या फिर क्लैट के, या फिर मोस्ट प्रोबेबली एलेट के एटलीस्ट। एलेट के एलिट। तो मस्ट डू है, मस्ट डू, मतलब नॉन हम्म नेगोशिएबल। बिना ये पास्ट ईयर पेपर्स किए एलेट देने जा रहे हो तो यू आर डम्बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, हम्म मतलब एलिट सॉरी टू के। पुट इट इन अ हार्श वे, बट हाँ हाँ, एलेट के लिए पास्ट ईयर पेपर्स आर योर बाइबल। और एलिट के मैं सजेस्ट करूंगा कि 24 तारीख को करना, जितने भी हैं सारे। अभी नहीं, अभी क्लैट की अपन अप्रोच पूरी कर सकते हैं। और क्लैट में पास्ट ईयर पेपर्स से एक बहुत अच्छी चीज उठाई जा सकती है, वो है क्वांट के क्वेश्चंस। उसमें तुम ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे गए। वो जो स्मार्ट वर्क वाली अभी अप्रोच बताई थी कि अगर आपको टॉपिक ना पता हो, आपके कंसेप्ट अगर वीक जा रहे हो, तो वहां से तुम ये उठा के देख सकते हो कि सबसे ज्यादा पिछले 10-20 साल से क्लैट पूछ क्या रहा है मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का पैटर्न से तो चेंज हुआ नहीं, वो तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखा हुआ है वैसे भी। और उनकी साइकोलॉजी भी वैसी सेम रखी कि हमको मैथ्स में कितना पूछना है उनसे, बच्चों से। तो ये सारी चीजें तुमको वहां से ऑब्जर्व करनी है पास्ट ईयर पेपर में से, हाँ इसमें मतलब तुम्हारे। डीआई बेस्ड हो गई है अप्रोच, बट हम्म दे वुड स्टिल स्टिक टू देयर प्रेफरेंसेस। हम्म भैया ये जो एलेट का पास वाला पेपर आपने बताया वो 24 से मतलब 2015 से करना है ना, मतलब 2015 से 2020 तक का 24 से करना है ना? हाँ 2015 से पहले एलेट होता था क्या? हाँ 14 से मतलब पहले। 2008 से चल रहा है, पर पास के पेपर कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, 2014 से या 15 से? सारे 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 करो भाई, 2008 से एलेट लेके अभी एलेट तक एट टिल में कब डेट। आया? एलेट 2008 में आया था। एलेट तो एग्जिस्टेंस में नहीं था यार 2008 में। तो क्लैट आया था 2008 में। सर है हाँ पास्ट ईयर पेपर 2008 एडिट का। हाँ सर है। हेलो सर, एलेट तब से एलेट होता कमाना है है क्या मतलब 1 2008? करोड़। तो हाँ मतलब द पॉइंट इज कि जब जब जितने पुराने एलेट के पेपर्स आपके पास अवेलेबल है कर लो, क्योंकि पैटर्न एक बार भी चेंज नहीं हुआ एलेट का। पहले भी 150 क्वेश्चन आते थे, अब भी 150 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी सारे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स और शीट्स है वो सारे, मतलब शीट तो क्या ही करनी है, वो कॉन्सेप्ट्स और मॉक्स जो एलिट के है वो सारे कंप्लीट करके 24 से सिर्फ पास ईयर को ही रिवीजन कर ले तो हो जाएगा ना? हाँ, मतलब हाँ एक बार क्या डेफिनेटली। होगा कि अपन लोग क्लैट जिस दिन होगा ना, उस दिन शाम को एक बार मीटिंग कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारे पेपर का भी एनालिसिस हो जाएगा, क्या कैसा करना है तुमको। तुम वैसे बोलने की हालत में नहीं रहोगे, पता है, वो तो सो रहे होगे सारे। लेकिन ऑप्टिमम टाइम पे मीटिंग रखेंगे, तो उस टाइम पे हम अगले पूरे 5-6 दिन की अप्रोच बता देंगे कि अब एलिट के लिए क्या कैसा करना है। ठीक है। तो हेलो उसमें उसमें ऐसा भी नहीं रखना है कि भैया हम पूरे 6 दिन 5 दिन केवल पेपर ही पेपर करें। ऐसा भी सही नहीं रहेगी अप्रोच। तो जैसे 24 तारीख बताया मैंने, तो एक दिन सफिशियंट है मेरे हिसाब से, पूरे 24 घंटे तुम्हारे पास, कि तुम वो पास ईयर पेपर सारे के सारे निपटा लो। हाँ मतलब उनको पूरा का पूरा बैठ के सॉल्व नहीं करना है, वो टाइम थोड़ा सा जा चुका है। सॉल्व करने हैं तो अभी एक दो कर सकते हो विद योर प्रिपरेशन। हाँ, मतलब अगर बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन मेरे पास बैकअप में खाली बचा है, या क्लैट से थोड़ा सा मोनोटोनस अप्रोच ना लगे, तो फिर ए लेट के वो कर सकते हो अभी से। और भैया क्लैट के प्रीवियस ईयर कब तक करने हैं? आई मीन टू से 2008 से। नहीं, क्लैट के प्रीवियस ईयर नहीं करने हैं, बस उनको देखना है कि व्हाट आर द जितने टॉपिक्स। हाँ जहां से हमने उस पे ड्राइव पे अपलोड करे ना, 3 से। भैया बोलो बोलो। भैया हमें क्लैट के एग्जाम से पहले मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स लगा लेने चाहिए? सी अगेन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ लोग 100 लगा के जाते हैं और तब भी उनका नहीं होता, कुछ लोग 25 लगा के जाते हैं तब भी उनका हो जाता है। तो देयर इज नो फिक्स नंबर आई कैन गिव यू कि इतने स्पेसिफिक एक्स नंबर ऑफ मार्क्स कर लो तो आपका डेफिनेटली क्लैट हो जाएगा। बट हाँ, अ गुड रीजनेबल नंबर इज एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स। मतलब अगर इफ यू आर टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो 30 to 40, अगर सेकेंड टाइम दे रहे हो तो 20-25 में भी काम हो जाता है।
बट फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट 30 to 40 मॉक्स विद ये गुड एनालिसिस। ये क्वेश्चन तुम शुभ से पूछोगे तो उसने हर दिन मॉक किया था, तो वो ये वो 100 बोलेगा। मॉक्स बोलेगा। हाँ। हाँ, तो वो क्योंकि शुभ की अप्रोच ये थी कि वो हर दूसरे दिन मॉक देता था, वो मॉक ही मॉक देता रहा लास्ट तक, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। तो Oh, that worked from him. That worked for him, but it might not work हाँ। for you. It might backfire for you. तो हम तो लोग जो अप्रोच बता शुभ रहे हैं थोड़ा वो सा अप्लाइज डिफरेंट ऑन माइंडसेट एवरीवन। वाला बंदा है, बट दैट्स नॉट अ जनरल एडवाइस नहीं है। हम्म तो ठीक है। ओके भैया। तो एक वीक में भैया आपने मतलब कितने? ऑल्टरनेट देता था मैं लास्ट के 2 मंथ्स में, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देता था। 3 मॉक पर वीक सही रहेंगे। ओके ओके हाँ। परफेक्ट। हेलो सर। हाँ बोलो। जी। सर मेंसुरेशन को अभी कैसे प्रिपेयर कर, सर मेरे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं लेकिन मेंसुरेशन उतना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले साल से ज्यादा आया था मेंसुरेशन। तेरे मेंसुरेशन के लिए ना कंसेप्ट हो चुके हैं उसमें। हाँ, ये सर कंसेप्ट कंसेप्ट हो चुके हैं, बेसिक्स हो आर एस चुके हैं सर। अग्रवाल से प्रैक्टिस कर ली। नो सारे से नहीं किए सर। अरे आर एस सर बाकी अग्रवाल से सारे करो भाई। सीधे सीधे मेंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं भाई वहां से। अच्छा प्रैक्टिस सर। इट फ्रॉम आर एस अग्रवाल एंड वहां से करने के बाद यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ इन मेंसुरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आरएस में सबसे पहले सॉल्व वाले कर लेना, तो तुम्हें पता लग जाएगा थोड़ा लेवल। हाँ। ओके सर। ठीक है, वापस चलते हैं। भैया बोलो अरे दीदी। यार ये तो सिलसिला शुरू हो गया। भैया इंग्लिश में टोन्स ऑफ पैसेज की वो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। अरे वो मैंने एक पीडीएफ भेजी थी बहुत पहले, उसमें सारी टोन सब अच्छे से समझाई हुई थी। प्लीज फिर से भेज दो सर भैया। समझ तो आ रहा है, मतलब जैसे कि मीनिंग वो समझ आ वाली रहा है, पर पीडीएफ जब पढ़ी वो थी तूने? एनालाइज करने की बारी आती है ना कि मतलब उसमें पूरा देख के मतलब आरसी के भी क्या, सर उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। वो वाली पीडीएफ देखी कि नहीं देखी? नहीं। उसमें उसमें अच्छे से जब पूरा समझेगी ना तो तेरे को वो पढ़ के समझ में आने लगेगा। तो ये जीपी बोनस में है? नहीं नहीं, वो हमारा व्हाट्सएप बोनस में तो मुझे भेज देना जिसके भेज पास वो दो ना। पीडीएफ हो। मुझे मुझे डीएम कर दो कोई भी एक बंदा, वो पीडीएफ तुम्हारे पास रखी हो तो, क्योंकि वो शायद मेरे फोन से बैठ गई होगी, मैं स्कैन करके लगे हाथ ऐसे ही भेज दी थी। ये सारा सामान हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा यार एक जगह। बेचारे अगले साल वाले बच्चे हाँ। आपने सारा प्यार 21 पे ही बरसा दिया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। रुको रुको, 21 वाले जो एनएलयू पहुंच गए उनसे मांग के देते हैं। अब हम उनके नोट्स देंगे, तुम्हारे नोट देने पड़ेंगे तुम लोगों हाँ। को। तो ठीक है, यहाँ थे हम। अच्छा ये मैथ्स में बहुत लास्ट ईयर 100 के ऊपर आ रहा है, 100 ऑलमोस्ट सीएल के मार्क्स में। गुड आई वांट स्कोर, कीप दैट अप। बहुत मतलब छोटा बढ़िया है। जा रहे हो। I want a strategy for next month. What should I do at this peak time? My weakness is English and CR, and strength is legal and so you defined कि your weakness is English and CR, so you should work on your weakness. मतलब score अगर अच्छा आ रहा है तो keep brushing up your strengths जो कि legal maths और GK हैं, and your strategy could be to give 70% emphasis on your weakness and 30% on your strength. मतलब that could be in the manner of time, that could be in the manner of priorities, that could be in the manner of daily goals. That's up to you, that's completely flexible according to your preparation style, but be sure कि you stay consistent with that score of 100 plus in CL marks. मतलब make sure it's not a one time तुक्का या fluke या easy paper में आ गए। तो keep maintaining that score, keep working on your strategy, and the primary goal should be revision and working on your weaknesses, which is English and CR. इसमें जहाँ भी weakness है उनको overcome करो, and you are definitely going to a good NLU. सर हाँ सर जी। एक्चुअली जिस दिन डेट आई उस दिन मतलब आउट ऑफ टेंशन मैंने सर वो है ना सर एम के पांडे क्रिटिकल रीजनिंग वाली, उसको क्या सर कर दिया उसके अराउंड साथ? वो सर 250 पेज की बुक है सर, उस रात को सर 50 पेजेस लगभग खत्म कर दिए थे। अभी सर 100 और 150 पेजेस खत्म होगा, तो सर कंटिन्यू रखूँ ना सर उसको, बता बुक ऐसे को रहा है खत्म तूने करूँ? जैसे बुक जला दी उठा के। सर जिस जलाई दिन दी थी क्लैट सर, आया बस उस आंखों दिन से मैंने जला दी गुस्से थी। में एम के पांडे खत्म कर दी। सर वो जिस दिन डेट आई ना सर, उस दिन तो एम के पांडा, अरे इतने सीरियसली बताते हैं क्या सही भाई बात है है। इस बात यही पे? यही जज्बा चाहिए, यही जुनून चाहिए। तो ऐसा समझो रोज क्लैट की कोई नई डेट आ रही है, इसी पैशन को बरकरार रखो। तो बहुत बढ़िया जा रहे हो, करो और क्या यार, पुश करो अपनी लिमिट्स को, करते रहो।
unless you are not compromising on quality, मतलब सिर्फ पन्ने पलट रहे हो तो वो भी सही नहीं है. If you are getting something valuable, improvement हो रहा है knowledge में, skills में, speed में, accuracy में, तो बहुत अच्छी बात है. Keep doing that. भैया पहले फॉर्म से क्वेश्चन उठा ले, फिर इस पे आ जाएंगे. पुनीत, we'll get back to you. भैया लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था. बताओ बताओ जल्दी से. ये जो लास्ट क्वेश्चन है वही सिमिलर मेरे साथ भी है, सीएल में 100 और वो सब सेक्शन वो सब, लेकिन एलई में सब उल्टा फुल्टा हो जाता है. एलई की बात ही नहीं करते हम. तो ऐसा उसको इग्नोर करो, उसको ना इग्नोर करो, मतलब डोंट लेट इट हैम्पर योर प्रिपरेशन, क्योंकि वहाँ सब है ही उल्टा पुल्टा, तो फिर वो होगा ही उल्टा पुल्टा. देखो हमने तुमको स्टार्टिंग में, मतलब जब अप्रैल में जो लोग ज्वाइन करे थे, मार्च में जो लोग ज्वाइन तब से करे हुए, हमने पहले ही बोला था कि तुम अगर एली के मॉक तुमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, एली में हो या फिर लगाते रहते हो उनके मॉक्स, तो दैट वाज द करेक्ट टाइम टू पुट इन योर एफर्ट्स इन एली के मॉक, और उसको अच्छे से एनालाइज करते जो भी होता जैसा भी होता. बट अब अगर अगले 30 दिन की मैं बात करूं तो एली के मॉक में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा. अगर तुम एली के मॉक के अलावा कोई दूसरे मॉक जो भी तुम्हारे पास हो, ग्रेड अप हो, सीएल हो, सक्सेस बोट हो, ये सारे करना तुम प्रेफरेंस में डालो. अगर एली के मॉक रखे भी हैं तो अगर वो छूट भी गए तो तुम्हारा पैसा तो वापस मिल नहीं रहा तुमको, ठीक है. मतलब ऐसा तुम पैसा वसूल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने इतने पैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम फ्रॉम नाउ टू सॉल्व एली के मॉक्स, ठीक है. नथिंग अगेंस्ट दैट कोचिंग, बट वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तुमको जो बाकी मॉक्स देंगे, कोई भी XYZ कोचिंग के. एलपीटी भी आ सकता है. एली से थोड़ा सा बंधन छोड़ दो अब, मतलब वरना एलपीटी और एली, एलपीटी और एली एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो ठीक है, ये दोनों कोचिंग के मॉक्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराएंगे ही, और क्या पता इनकी वजह से जो क्वेश्चन तुमसे उन 2 घंटे में बन जाते वो भी ना बन पाए, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन था इनके मॉक्स दे दे. स्ट्रैटेजी भी खराब होगी कि तुम्हें लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी सीएल मॉक्स में चल रही थी, अब एली मॉक्स में नहीं चल रही, तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. दे आर लाइक कि जितना टफ टेस्ट होएगा ना उतनी अच्छी प्रिपरेशन होएगी तुम्हारी. ठीक है, यूपीएससी लेवल पेपर बना देता हूँ फिर तो, मतलब एकदम हार्वर्ड से बुलावा आ जाएगा. ये क्या लॉजिक हुआ अभी? फूलिंग स्टूडेंट्स इन 2010. ठीक. तो that works to a limited extent. That's not a general approach to follow. टफ मॉक देना अच्छी बात है, एक आध बार, 2-3 बार, बट मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो टफ दोगे, तुम्हारा इजी पेपर आएगा तो अच्छा होगा, ये होगा वो होगा. सब कुछ सही था आज की तारीख तक, बस आज के बाद नहीं. सारी स्ट्रैटेजी अब नहीं लगने वाली वो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टफ और उसकी बात रह ही नहीं गई है. यहाँ पे क्वेश्चन, ये बात अब उसकी आ गई है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना हाई है, तुम कितने पॉजिटिव हो अगले 30 दिनों में, ठीक है. पॉजिटिविटी का लेवल अगर छते फाड़ रहा होगा तो क्या पता वो क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता हो, जो कंसेप्ट तुमने ना पढ़ा, वो पेपर में जाके बन जाए. वो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन की लेवल ये वो गया भाड़ में, कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अगले 30 दिन, जो कि तुम्हारा सबका बिल्कुल गिरा पड़ा है. आई एम राइट? Am I right? बताओ भैया, आपका व्हाट्सएप मैसेज था वो पढ़ते हैं. जी भैया. जी क्या व्हाट्सएप मैसेज क्या सर रोज भेजते थे ना सुबह में सर भैया, आप वो हाँ मोटिवेशन भैया. वाला. हाँ भैया, मोटिवेशन वाला बंद कर दिया आपने. जब 30 दिन बचेंगे तब से भेजना चालू कर दूंगा. मेरे को 8 दिन बाद याद दिला देना कि कल से भेजना है. कल से भेजिए ना भैया. कल से भैया. ठीक है, चलो यार, अब तो डेट भी आ गई, अब तो भेज सकते हैं. ठीक है, कल से सुबह 5 बजे तैयार रहना मैसेज के लिए. ठीक है, मुद्दे पे आते हैं वापस, फॉर्म पे. गोविंद, ये तो बता दे, old legal theory still relevant? To an extent, but not completely. So you can use it as a reference to understand the concepts, but not as your approach of solving questions. पहले approach different थी, बहुत direct principle, direct fact application आता था. Now it's more critical thinking based, more understanding based, and और ज़्यादा थोड़ा critical oriented. So what you can do is you can practice them, but I would advise कि ज़्यादा practice नए पैटर्न की करो. That would be more beneficial.
ठीक है। और ये जो बाकी पुराने पैटर्न की थ्योरी है दैट कैन बी रेलेवेंट इन एलेट एंड स्लैट अपना, ठीक है, तो इसमें काफी काम आ सकती है पुराने पैटर्न की थ्योरी। हाँ, theory में you can clear concepts of 4 basic law related subjects which are torts, contracts, IPC and constitution. इन 4 की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए before सर you sit for the exam. हाँ जी। पिछले साल, जैसे पिछले साल एक क्लैट में थोड़ी लीगल अलग तरीके आई थी और पिछले सालों से, तो और मतलब उससे पहले ही लीगल लगानी चाहिए क्लैट पे, जैसे 2019, 18, 17 इन सब की। वही तो बता रहा था मैं, मतलब फ्रेंच थोड़ी बोल रहा था मैं अभी। अच्छा। मैं कह रहा था कि सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा सकते हो, अपनी लीगल रीजनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए लगा सकते हो, बट डोंट मेक इट अ हैबिट टू सॉल्व उस टाइप के क्वेश्चंस बिकॉज अब अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई है, तो ट्राई टू प्रैक्टिस न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन। What are the things not to be done at this time apart from using social media? Okay. Eliminating all the other distractions apart from social media. It could be music, it could be extra sleep, it could be your family as well, and it could be procrastination. It could be not following your sleep routine, sleep schedule, timetable. So basically eliminating all the things which are taking you away from your daily goal or preparation, hampering your preparation. These are the things which are not to be done. उसके अलावा not hoarding a lot of materials from a lot of random resources, especially Telegram. So this is not to be done. उसके अलावा listening to a lot of gurus and lot of Also, mentors. not sharing success board के private groups की link on different Telegram channels. हाँ, मतलब उससे यार अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम लोग, क्यों करते हो ऐसा? तो अपने दोस्त का फायदा करा लोगे लेकिन वो तुम्हारी सीट खा जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो आपने जो हमारे रिवीजन वो चलते हैं 2 दिन से, वो अलग अलग टेलीग्राम चैनल के फ्री के बच्चे भी बैठ के सुन रहे थे सारे रिवीजन के डिस्कशन। तो जो आपने लिंक शेयर करी है उससे आपका घाटा बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारा कोई वो नहीं है नुकसान, ठीक है। हमें क्या यार, हमें तो बच्चों को ट्रेन करना है। हम वो एक रूम में 100 लोग आ रहे थे, 150 आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमने आप लोगों से भी कोई खास पैसे नहीं लिए, उनको फ्री में मिल जाएगा ज्ञान, कोई दिक्कत हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नथिंग टू लूज, ठीक है। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो जी के कंपेंडियम्स हैं और लीगल अफेयर्स के कंपेंडियम्स हैं उसको हम प्रिंट करने की परमिशन दे दें, बट थोड़े दिन बाद, तब तक थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। वी कैन नॉट लेट यू डाउनलोड और प्रिंट द मॉक्स, क्योंकि मॉक्स आर द गेम चेंजर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं 10 बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जैसे ही हमने किसी एक बंदे को भी दिया आपके सामने से, आपका केवल एक डिफेंस होता है कि भैया मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, सब भैया मैं तो कोई दोस्त ही नहीं है, भैया मैं तो अकेला ही रहता हूँ जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं। तो वो डिफेंस सबकी तरफ से आता है, ऑब्वियसली आएगा। अगर आप शेयर भी करने वाले होगे तो भी आप यही बोलोगे, तो उसमें यार किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें, वो वाली वो इमटेरियल हो जाती है चीज़। तो अगर हम आपको प्रिंट एक्सेस देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो वो प्रिंटिंग के लिए हमको वो पीडीएफ डाउनलोडेबल बनाना पड़ेगा, एंड जैसे ही हम वो पीडीएफ डाउनलोडेबल बनाते हैं, केवल एक बंदा, ओनली 1 पर्सन, इट टेक्स ओनली 1 पर्सन, जो कि उसको किसी भी रैंडम टेलीग्राम चैनल पे डाल देगा। और जो आप इतने महीनों से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एज लेके बैठे थे, वो कोई भी बंदा इतने बड़े टेलीग्राम की जो दुनिया है उस पर बैठे बैठे फ्री में ले सकता है। फ्री तो छोड़ो, आपकी वो जो कॉम्पिटिटिव एज थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो चली गई आपके हाथ से। तो आप रिक्वेस्ट ना ही करो तो यार मेरा आंसर हर बार सेम रहने वाला है, आपको बुरा ही लगेगा मेरी तरफ से, मैं मना करूंगा इतनी बार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार मना करना। हाँ, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर हम दोनों को क्रिएटिव तरीके सोचने पड़ते हैं मना करने। वो क्रिएटिव तरीके तुम पता नहीं क्रैक कर पाए हो कि नहीं, हमने क्या क्रिएटिव तरीके सोचे थे। तो हाँ, one was redirecting to each other। तुम मेरे से पूछोगे मैं बोलूंगा गोविंद से पूछ के बताता हूँ, तुम गोविंद से पूछोगे वो बोलेगा प्रगट से पूछ के बताता हूँ। तो वो हम, अब तुम्हें यार सामने से जब आंसर पता है तो फिर क्यों ही पूछ के टाइम बर्बाद करना है। तो नहीं कर सकते डाउनलोड के लिए जीके और वो जो अपना लीगल करंट अफेयर्स है वो कर देंगे, क्योंकि उनको आपको थोड़ा और अच्छे से फिजिकल फॉर्मेट में आप पढ़ो तो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि विच आर स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स, जिससे क्या पता आपके 35 में से 34, 33 ऐसे नंबर आ जाए।
तो हम उसको थोड़े दिन बाद डाउनलोड की एक्सेस देंगे। वो थोड़े दिन कब आएंगे वो भी पूछ के दिमाग मत खराब करना। जो ऑप्टिमम टाइम होगा मैं खुद दे दूंगा एक्सेस सामने से। तुम्हें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पहले दिन से मिल रही होंगी जिसके लिए तुमने पे भी नहीं करा था। तो एवरीथिंग विल बी जैसे इंडिया में अच्छे दिन आ जाए वैसे थोड़े दिन भी आ जाए। हाँ, तो मिलेगा, मतलब ऐसा तो है। ठीक है। Not given enough mocks, so what now? Wow, I like blunt question. What now? Give mocks भाई। और what now क्या बताऊं मैं कि मतलब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, या जुगाड़बाजी से कुछ फैजान सर से बात कर लो कि सर यार कर दो ना, कुछ तो कर दो। इसने मॉक्स नहीं दिए बट बच्चा बहुत प्यारा है, तो कर दो। दिल का बहुत अच्छा। हाँ, दिल का बहुत साफ है, तो करो भाई मॉक्स, क्यों नहीं कर रहे हो? ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक्स बता दिए हमने, हर वीक में कितने देने हैं, और उसको हर दूसरे दिन क्यों नहीं देना है वो भी बता चुके हैं पहले सेशंस में, क्योंकि एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता। एनालिसिस का मिल जाता है तो उन वीकनेसेस पे काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें पहले बता चुके हैं कि इसीलिए कुछ सोच समझ के बताया गया है कि 3 मॉक आपको एक हफ्ते में देना ऐसा। तो इफ यू हैव नॉट गिवन इनफ मॉक्स, अब दो भैया, और क्या, कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? How to give enough time to all sections, or you need to have a fixed strategy, section wise strategy, attempt strategy as well as time management strategy। ये मैं पिछले सेशन में बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। What to do about QT? बता दिया। Ask her out on a date। ये भी बता दिया। हाउ टू इफेक्टिवली रिवाइज जीके एंड करंट अफेयर्स, वो सेशन अटेंड कर लिया करो रोज रात के 9 बजे वाले। वो 9 बजे वाले सेशन यूजफुल हैं कि नहीं, एक बार अनम्यूट करके बताना, शुभ के साथ जो होते हैं। भैया बहुत यूजफुल है। बहुत यूजफुल है भैया। बहुत यूजफुल है। भैया बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है, उसमें सबको मजा आ रहा है। मेरा आइडिया जी था सर। भैया। बहुत। हाँ भैया। जी भैया। किसका आइडिया था? हार्दिक का? मेरा ही था सर। हाँ भाई, तूने ही तो बनाया ग्रुप। कोई क्रेडिट नहीं दे रहा सर। ले ले भाई, तू सक्सेस बोर्ड में आ जाना, तू फ्लैट तो निकाल, को फाउंडर बन जाता। स्टेक दे देंगे तेरे को। Solve material or write more mocks, balance both the things, both are important। थोड़ा सा इस पे ज्यादा देना। हाँ, I give mocks, I feel like my legal GK are strong, logical is somewhat okay, but English and quant is very weak। But when I attempt mock, results are always varying and different। That's because you are not working on your weak sections and you are not going with a defined strategy। Either your concepts are not clear, या फिर your strategy is somewhat shaky। एनालिसिस के बाद एग्जीक्यूशन भी तो स्टेज आती है ना यार, एक एनालाइज हाँ। करके रख लिया आपने। आपको पता है, देखो इस क्वेश्चन से ये पूरा पता चल रहा है कि आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस आपको पता है, आपके ओके वाले सेक्शन आपको पता है, आपके वीक वाले सेक्शन आपको पता है। मतलब एनालिसिस वाले पार्ट में कोई कमी नहीं आ रही। आपकी दिक्कत यहाँ आ रही है जहाँ पे आपने बोला कि मेरे स्कोर्स वेरी कर रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि आपको कमी पता होने के बावजूद आप उस पर रिकवर नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे। तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो आखिरी स्टेज है केवल, बस उसी में दिक्कत आ रही है, वो काफी ज्यादा डुएबल है। हाउ टू कंप्लीट ये तो हो चुका है, बता दिया। हाउ मेनी मॉक्स टू अटेम्प्ट बता दिया। हाउ टू एनालाइज मॉक्स ये पिछले सेशंस में बताया है, रिविजिट देम। डेली What should be the daily schedule? See, daily schedule is very subjective, it depends from person to person, whether you are a night person or a morning person, whether you wake up at 8 a.m. or 10 a.m. or 5 a.m., whether you sleep at 8 p.m. or 10 p.m। तो यार मैं एक फिक्स डेली स्केड्यूल कैसे बताऊं? इट ऑल्सो वेरीज ऑन व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आपको किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है? आपका बैकलॉग है तो स्केड्यूल अलग तरीके से होगा, आपको मॉक ज्यादा देने हैं तो स्केड्यूल अलग तरीके से होगा। तो यू नीड टू फॉर्म योर ओन स्केड्यूल बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बट टू गिव यू डायरेक्शन, यू कुड रिविजिट द जीपी स्पेशल जो हमने सबसे पहले लिया था, जिसमें मैंने पीपीटी से बताया था कि अपना डेली टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। एंड उसके अलावा अ गुड अप्रोच कुड बी डिवाइडिंग योर डे इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ 8 to 10 सेशंस of 40 to 50 minutes each, and setting reasonable daily targets। This is what our daily schedule should look like, and waking up and sleeping at a fixed particular time। How much time to give to each sections? Okay। ऑल्सो ये जो 7 से 8 चंक वाली चीज है ना, इसके लिए एक मोबाइल ऐप तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो।
अभी प्ले स्टोर हो तो मैं बता देता हूँ, प्ले स्टोर ऐप स्टोर, फोकस टू डू नाम है इस एप्लीकेशन का। इसमें 25 मिनट्स के वो रहते हैं सेशंस, जिसमें आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक रहता है, फिर अगले 25 मिनट का वो आ जाता है अगला स्लॉट। तो काफ़ी अच्छा है इसमें, प्लस स्ट्रिक्ट मोड भी है, टाइमर मोड भी है, फुल स्क्रीन मोड भी है, वाइट नॉइज भी है कि जिससे आपका वो जो म्यूजिक सुनने वाली दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन का नाम है फोकस टू डू, रेड कलर का आइकन है, घड़ी बनी हुई है, देख लेना, ठीक है। भाई इनसे बात करो यार, कोलैबोरेशन के लिए कमीशन चाहिए यार, हमने इतने सारे बच्चों को रिकमेंड। तो हाउ मच टाइम टू गिव टू ईच सेक्शंस, ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बताऊँ क्या? आई गेस पता है सबको। अरे तू 10 बार बता चुका है। हाँ, व्हाट शुड बी द डेली गोल्स? अरे यार अगेन वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन यू। शुड वी कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स नाउ टू? नहीं, अब नहीं, बस हो गया। न्यूज़पेपर से नाता तोड़ दो भैया, हो गया काम खत्म। हाँ। अब अगर तुमने न्यूज़पेपर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्लैट की सीट चली जाएगी। बहुत ज्यादा चोल है तो एडिटोरियल पढ़ लिया करो। न्यूज़पेपर से दूरी बनाने का टाइम आ चुका है, Don't spend more than 10 to 15 minutes per day on a newspaper now. क्योंकि न्यूज़पेपर अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 30 मिनट में भी पढ़ते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि 30 मिनट तुम किसी और चीज़ को भी दे सकते थे। एंड अगर न्यूज़पेपर देखो, बेसिकली रीडिंग स्पीड और वोकैबुलरी इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। अब तुमको अगर करंट अफेयर्स देखने हैं न्यूज़पेपर में से तो यार, तो वो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स और कंपेंडियम्स में वैसे ही मिल जाने, वो अभी तुम अगले 1-1 घंटे पर डे के लगा के न्यूज़पेपर में से थोड़ी छांटते घूमोगे खुद करंट अफेयर्स। Making current affairs notes from newspapers is a very bad approach. अगर कोई कर रहा है सेशन में ऐसा तो पहले दिन please से stop. करनी चाहिए यार, वो तो मतलब जब से तैयारी चालू करनी तो सही अप्रोच नहीं है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे नोट्स कैसे बनाएं? बहुत टाइम लग जा रहा है। लाइक सूज कैनाल टुक 45 मिनट्स। यार कैसे, मतलब 45 मिनट्स क्या करते हो सूज कैनाल के साथ? इट्स जस्ट you need to identify कि यार what's important and what you should note down। मतलब don't go इतना ज्यादा डेप्थ में इन टॉपिक्स। यू आपका यूपीएससी इंटरव्यू नहीं लेने वाला यार है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है सूज कैनाल पे इसने वो मेंस के आंसर लाइक तैयारी की। हाँ मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि अगर यू आर जस्ट स्टडीइंग सूज कैनाल फॉर 45 मिनट्स, बस एक शिप फंस गया था यार। अब सूज कैनाल के जो वाटर बॉडी है उसके पानी की सैलिनिटी कितनी है वो भी दिखने लगो तुम, तो फिर तो हो गया तुम्हारा 45 मिनट। मुद्दे की बात है कि शिप फंस गया था। शिप क्यों फंसा था, कौन सा फंसा था, किस देश में फंसा था, किस देश से आ रहा था, किस देश को जा रहा था, उसमें सामान क्या था, बस इतना इम्पोर्टेंट। और क्या, और निकल कैसे गया, किसने निकाला, कैसे निकाला, बस खत्म। और ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए। 45 मिनट ये याद रखनी है जिस एक्सक्यूज मी भैया, जीके ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम एंड नॉट जीएस पेपर 1 पेपर 2 है। बोलो जतिन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट इसका आंसर शुभ भैया कम से कम 4-5 बार दे चुके हैं कि मतलब कोई भी टॉपिक के नोट्स बनाने हो, टॉपिक लिखा और स्पेस फिर यूपीएससी टाइप किया तो दृष्टि आईएएस या कोई भी आर्टिकल आ जाएगा, उससे नोट्स बना लो। हाँ तो उससे नोट्स बनाओ ना उसको, मतलब इसमें पता है 45 मिनट लगे कहाँ होंगे, इसमें 45 मिनट लगे वहां होंगे कि आप 10-15 सोर्सेज ढूंढने बैठ गए। सबसे बड़ी बात कि मैंने एक सोर्स से ये लिख लिया, फिर अगले सोर्स से मैंने ये लिख लिया, फिर इस सोर्स से मैंने वो लिख लिया। जब सोर्सेज ढूंढने बैठे तो उसमें ढूंढने का टाइम गया, उससे उतारने का टाइम गया, तो इस सब में लगाया पूरा 45 मिनट। और आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा ना कि यार ये वाली इन्फो रेलेवेंट है कि नहीं है। अब जैसे यूपीएससी आपने टाइप करा उसमें, तो यूपीएससी में भी एक जो पीडीएफ खुलेगी, फॉर एग्जांपल दृष्टि आईएएस खुल जाती है उसकी। अभी सर्च कर ले, अभी सर्च लाइव दिखा देते हैं। सूज कैनाल यूपीएससी सर्च कर। तो दृष्टि आईएएस आ गया सबसे ऊपर, खोलो। देखो वाई इन न्यूज, की पॉइंट्स, हिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट है इन्होंने खुद बोल्ड कर रखा है। तो ये नोट करने में आपको 45 मिनट्स लग रहे हैं। बस इतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा अगर कोई फैक्ट होगा तो वो आपके ये जो हमारे मंथली कंपेंडियम है उसमें आ जाएगा। मतलब पेज है, गूगल वो भी सर्च नहीं कर पॉइंटर्स सकते उसमें। हाँ मतलब भैया इस पे मतलब गूगल सर्च करना सब टाइम वेस्ट है, या फिर यूट्यूब वीडियो और देखना क्या थोड़ा भाई, थोड़ा। और क्या, इसलिए तो बोला यार इतने सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। बात वही इतनी है ना इन कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। यू नीड स्मार्ट वर्क।
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कि 35 डेज के लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स और सेकंड्स है तुम्हारे पास। अब तुम उसमें सुएज कैनाल पे ही पूरी रामायण लिखने बैठ जाओगे तो बाकी भी तो 4 सब्जेक्ट हैं, वो नहीं देख रहे। देखो जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे इन्होंने उनके आंसर दिए। लार्ज कार्गो शिप, उसका नाम था एवर गिवन। क्या हुआ था, वो फंस गया था। कहाँ फंसा था, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में। कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है। 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम है, क्रूशियल लिंक फॉर ऑयल, और ये है, ये सारा सब पूरा सुएज कैनाल के बारे में दिया हुआ 2015 जो में था ये सारा। पॉइंटर्स हैं, बस इतने पॉइंटर्स लिखना काफी है। ये पॉइंटर्स यू कैन इजीली कॉपी देम डाउन इन 10 मिनट्स मैक्सिमम। अब इसमें आसपास कौन से शहर हैं, कौन से वो हैं, सिटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, कौन सी आसपास रहती हैं सारी, प्लस इधर कौन सी सी है, इधर कौन सी सी है, सारे ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। इतने इजी तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ कह सकते हैं। अब इसी के आसपास अपना वो पड़ जाता है इजराइल और पैलेस्टीन वाले एरिया, तो कनेक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों मिला जुला के। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो इस साल करंट अफेयर्स के मामले में काफी हैवी रहा है। अभी सुएज कैनाल की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, पैलेस्टीन की बात कर लें, सीरिया, लेबनान, सब पूरा मिला जुला। फिर से बॉम्ब गिरा दिए भाई आजकल उन लोगों ने। तो ये अगर आपको पूरी ज्योग्राफी ही इसकी काफी अच्छे से पता हो ना, कि आपको मतलब लाइन से रट जानी चाहिए। अब वो कोई बंदा पूछ लेगा एग्जाम में कि ये जो आसपास चिपकी हुई कंट्रीज हैं, अब ये ऑप्शंस में ये कंट्रीज हैं, इसमें से कौन सी ऑड वन आउट लग रही तुमको, वो उधर उसने मान लो ओमान दे दी, कुछ दे दी, तो आपको एटलीस्ट ये एरिया के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा सब कुछ, कि नाजरत क्या है, वहां से कौन से भगवान का वो हुआ था, पूरा बर्थ प्लेस किसकी है वो, और उनको जीसस ऑफ नाजरत को बोला जाता है, नाजरत कौन सी कंट्री में आता है, सारा वो सारा सब कुछ। हाँ, लेकिन अभी इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच तो ये सब करने का टाइम नहीं। अभी ये जो एक पेज दिख रहा है ना आंखों के सामने, बस वही कर लो। तो मतलब ये तो एक एग्जांपल था कि सुएज कैनाल है, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स आएंगे, इजराइल पैलेस्टीन भी है, वो भी इसमें सब कुछ दे रखा हुआ है। इसमें इधर ही होगा शायद, काफी इधर ढूंढ लेना सब कुछ हो। तो डोंट डेविएट, और गूगल सर्च करके बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने के बजाय सिर्फ यहीं से पढ़ो और नोट्स बनाओ। उसके अलावा कंपेंडियम्स तो है। ऑल्सो रिवाइज करने के लिए तुम लोग क्लाउड अफेयर्स का जयपुर का प्राइम कैसा रहा तो क्या भाई भैया बुलसाई जयपुर वाला प्राइम इज मतलब वॉचिंग। यार मैं पढ़ा नहीं हूँ बुलसाई जयपुर में, तो आई कांट गिव यू अ ट्रू ओपिनियन। हो सकता है अच्छा, हो सकता है बहुत घटिया। आई डोंट रियली नो, तो बिना जाने मैं नहीं बोलूंगा कुछ, बट आई वोंट रिकमेंड इट, क्योंकि अगर इतना ज्यादा अच्छा होता तो पूरी दुनिया को पता होता है ना। नहीं पता मतलब ऐਵੇਂ ही है। बुलसाई की मैंने जहाँ तक चीजें देखी हैं, सुनी भी नहीं, देखी हैं, क्वालिटी तो ठीक ठाक ही रहती है, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे उसको। लास्ट टाइम पे उठाने लायक तो ऑब्वियसली नहीं। स्कोर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग वही सारी चीजें। टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर सेटबैक फॉर मी, आई नो प्रेफरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड इट। ये सेक्शन खत्म ही नहीं होता, देन बाकी पेपर कैसे खत्म होगा? स्ट्रेस में आई मैस अप द एंटायर पेपर। अगर उस स्टिपुलेटेड टाइम में वो सेक्शन खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब यू आर लैकिंग ऑन टू थिंग्स। वन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज एम्पल प्रैक्टिस। तो पहले तो देखो कि क्या आपके कंसेप्ट्स ठीक हैं, एंड देन वर्क ऑन योर स्पीड, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। दीज आर द स्ट्रैटेजीज जिनसे थोड़ा टाइम सेव होता है। तो ठीक। भैया एक डाउट था कि मेरा ना अभी काफ़ी जीके का पेंडिंग है, सो आप क्या सजेस्ट करोगे? पहले मैं जो एसबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो कंप्लीट करूँ या मंथ वाइज करंट अफेयर्स करूँ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट जो है वो मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजी में ही है ना। जैसे उसमें शुभ ने जो 21 वाली जो लिस्ट दी है, वो अगर मैं जैन से मई में देखूं तो नीचे वाले टॉपिक शायद उसमें मई के ही हैं, जो 45-40 ऐसे कुछ करके। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ शायद मैंने जैसा देखा था, तो वो तुम उस लिस्ट को नीचे से कर सकती हो, ठीक है सर। हाँ, आपने न्यूज़पेपर के लिए मना क्यों किया है कि एंड डेज में न्यूज़पेपर नहीं रीड करो? Because it takes away your time which you can utilize it in a better manner. न्यूज़पेपर देखो, उसमें बहुत सारी irrelevant चीज़ें होती हैं, लोकल न्यूज़ होती है, न्यूज़ विच आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम क्लैट पर्सपेक्टिव होती है।
मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी हैबिट है, आपको पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना एज अ हॉबी, तो यू कैन डू इट फॉर 10-15 मिनट्स, बट उससे ज़्यादा इट्स एन ओवरडू नाउ। क्योंकि देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूज़पेपर में अब रीडिंग स्पीड के लिए यू कांट रियली डू मच इन द लास्ट 30 days, रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके लिए एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, वोकैबुलरी, रीडिंग स्पीड, सारा पर्सपेक्टिव वहाँ से कवर हो जाएगा। बट पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना फॉर जीके या फिर फॉर रीडिंग स्पीड या फिर फॉर एनी पर्पस इज थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू कैन डू दैट विद अ बेटर अप्रोच। इसीलिए मना किया। भैया सिर्फ 2-3 एडिटोरियल और वर्ल्ड वाले पेज से अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखा तो उसको एंडर में पढ़ते, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर बंद करके रख देते हैं। ठीक है, वो ठीक है, मतलब द बेसिक पॉइंट इज 15 मिनट से ऊपर नहीं देना। अच्छा ठीक है भैया। न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि उनको नहीं पता कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये दृष्टि IAS तो जो भी इन्फॉर्मेशन निकालता है वो एग्जाम के लिए ही होती है। सर स्टडी IQ के वीडियोस देख सकते हैं, अगर बहुत लंबे रिवीजन के लिए अच्छे हैं, प्राइमरी सोर्स के लिए नॉट सो गुड। मतलब एलेट के लिए काफी अच्छे हैं, फ्लैट के लिए दे माइट मिस आउट ऑन सम डिटेल्स। और भैया करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ना बनाए, लाइक वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग नो नो नो, दैट्स ऑलमोस्ट सुसाइड। क्योंकि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आप देखो ना, एक सिंपल चीज, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा, और उसमें से मुझे अगर करंट अफेयर्स में से अरे ठीक, अगर एक सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें कोई भी, जैसे वो अभी अपन ने जो उसका फैक्ट पढ़ा था कि सुएज कैनाल में वो वाली शिप का नाम ये था, अब न्यूज़पेपर में क्योंकि उनको पेजेस भरने पड़ते हैं और काफी सारे एड्स वगैरह इन सबकी जगह देनी पड़ती है, तो सारा उनको 4-5 लाइन घुमा फिरा के भूमिका बना के बीच में एक रेलेवेंट लाइन होगी तुम्हारी जो कि तुमको देखनी है सामने से। ठीक है, तुमको न्यूज़पेपर में तुम जो पढ़ते हो तो उसकी अप्रोच क्या रहती है माइंड में, चलो ये हटाओ, अच्छा ये चीज काम की है, इसको उठा के मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, यही अप्रोच रहती है न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल या कोई भी आर्टिकल कोई लिखता है ना जर्नलिस्ट, तो उसका पर्सपेक्टिव रहता है टू मेक दैट एन इंटरेस्टिंग रीड रादर देन गिविंग यू फैक्चुअल थिंग्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव, है ना। तो उस माइंडसेट से सोचो कि जर्नलिस्ट क्या ये सोच के लिखता है वो आर्टिकल की एक क्लैट का बच्चा पढ़ेगा एंड मैं उसको बेस्ट रेलिवेंट फैक्ट्स दूं, या वो ये सोच के पढ़ता है कि मेरी एक पैन इंडिया ऑडियंस है जिनको इंटरेस्टिंग आर्टिकल देना है, उसमें उसके कुछ अपने ओपिनियंस होंगे, वो तुम्हें कुछ बता रहा होगा, तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा होगा, ये सारी चीजें तुम्हें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थोड़ी। हाँ, एंड अब टाइम नहीं बचा टू फिल्टर आउट दैट थिंग, है ना। तो न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अटेम्प्ट रेट तो मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा सा 3-4-5 क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। ये डाउट है, ये अनाउंसमेंट है भाई, सुन लो। ये मेजर आई एम अपीयरिंग फॉर क्लैट एलेट स्लैट 21। कंसर्न तो है, अगर ये लिख रहे हो डाउट में तो काफी कंसर्न की में बहुत बड़ी कंसर्न लग रही है। और बोर्ड्स तो हो ही नहीं रहे, वो भी कंसर्न, बोर्ड्स तो हो ही नहीं रहे, वो भी कंसर्न है। टाइम मैनेजमेंट बोर्ड कौन ले रहा है भाई आपके बोर्ड्स, मतलब क्या ये कौन से सस्ते नशे हैं। If I score less in mock, then my confidence decreases and I get depressed. Listen to Tunak Tunak Tun by Daler Mehndi. Best solution. Also, but on a serious note, don't get depressed when you score low on a mock, because see, it's a learning curve. It's a thing which is meant to improve you, not to depress you. So take it on a positive note कि चलो मैंने इस mock से ये सीखा एंड अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी एग्जाम में। सो नाउ आई एम समवट बेटर देन व्हाट आई वाज बिफोर टेकिंग दिस मॉक। तो अ मॉक शुड मेक यू हैप्पियर रादर देन मेकिंग यू डिप्रेस्ड। जितनी ज्यादा गलतियां मॉक में, उतनी कम गलतियां एग्जाम में, है ना। गो विद अ पॉजिटिव आउटलुक, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड मॉक को भी उसी तरीके से लो, उसके रिजल्ट को भी। अगर लो स्कोर आ रहा है तो देखो कहाँ कहाँ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वीकनेस को। तो डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेस्ड होने से क्या होगा, मतलब इट डज नॉट हेल्प। आई नो, मतलब इट्स इजी टू से एंड इट्स हार्ड टू इम्प्लीमेंट, बट अगेन यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
a mock is not something which defines your career. CLAT exam defines your career, and mock is just a tool to improve your performance in CLAT. So don't take mock के स्कोर seriously. बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो एकदम नाचो भी मत, मतलब खुश हो उससे योर प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक. बट बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं या ठीक ठाक नहीं आ रहे एज पर एक्सपेक्टेशन, तो उसको दिल पे भी मत लगाओ. टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड वर्क ऑन द वीक. ऑल्सो अगर स्कोर अच्छा आता है ना तो एकदम से खुश होने वाली बात नहीं है वो, क्योंकि आपका स्कोर जब तक लगातार 3 मॉक में अच्छा नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि मेरे स्कोर इंप्रूव होने लगे. एक मॉक में आ सकता है बहुत अच्छे से, किसी का भी आ जाता है. आप एकदम खुश होकर नहीं बैठ सकते कि बस अब आई एम कंटेंट विद दिस. भैया और इसी में एक कंसर्न थी, जैसे मॉक करने को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, जैसे कि बार बार ये आ जाता है माइंड में कि अरे अभी जीके के ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे फिर मॉक देंगे, कहीं वाला टॉपिक ना आ जाए मॉक में जीके का, तो वो भी एक पॉइंट रहता है. तो उससे जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं मॉक्स काफी. हाँ, ये इशू आता है. हमें लगता है कि जब भी हम मॉक देने बैठे हैं वी शुड बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो ये वाला टॉपिक कवर करके देंगे, ये वाला करके देंगे मॉक, बट उससे फिर मॉक डिले होता जाता है. तो डोंट कीप दैट अप्रीहेंशन इन माइंड कि अगर ये मॉक में आ गया तो क्या होगा, बिकॉज अभी टाइम बचा है. अगर मॉक में आ गया और नहीं आता हुआ तो यू कैन स्टिल रीड इट, राइट. मतलब मॉक में 1-2 मार्क्स कम आ जाएंगे, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग दैट पर्टिकुलर मॉक. तो अपने मॉक टेस्ट के डेज फिक्स करो एंड मॉक टेस्ट उसी दिन पे दो, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक हुआ है या नहीं, चाहे जीके थोड़ी सी और पढ़नी थी या नहीं. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद मतलब इज लाइक दैट. अभी तो आधा ही हुआ है. भैया एक डाउट था, अभी पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछो. तो भैया मेरे पास लीगल एज के मॉक्स अभी बचे हुए हैं, जैसे अगर 30 डेज बचा है एंड मैं हर दिन एक मॉक भी दूंगी तो उसके बाद भी आई हैव CL एंड LE के मॉक्स मेरे पास बचेंगे थोड़े से. तो मेरा क्वेश्चन था कि जो शुरू के मॉक्स बचे हुए हैं उनको मैं सेक्शनल टेस्ट की तरह दे दूं, जैसे CRN RC प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर मैं CRN RC GMAT लैब से प्रैक्टिस करूं जो मैं अभी तक कर रही हूँ. मॉक्स को यू कैन यूज डेफिनेटली फॉर सेक्शनल प्रैक्टिस. ये बहुत अच्छा आइडिया है. बाकी लोग जो सुन रहे हैं दे कैन यूज दिस अप्रोच. अगर लीगल एज के मॉक्स आपके पास पड़े हैं तो यूज देम फॉर योर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस. उससे आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा एंड हो सकता है स्पीड एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव हो जाए. तो यस डेफिनेटली दैट्स अ गुड अप्रोच टू यूज देम फॉर सेक्शनल प्रैक्टिस. एंड जो जीमैट से कर रहे हो उनको भी साथ साथ कर लो, मतलब ऑल्सो डू इट 50-50. हाँ ऑल्सो पूर्णिमा, क्योंकि हमने अभी सेशन ज्वाइन किया, एक चीज़ हमने रिकमेंड करी थी कि लीगल एज के मॉक टेस्ट नहीं करने. ये तो भैया मैंने आज ही दिया था, मैं थोड़ी सी दुखी से हो गई आज देख के. बस यही फैक्ट है जिसकी वजह से नहीं देना. ठीक है. पर भैया जैसे अगर मैं करियर लॉन्चर के मॉक्स देती हूँ तो उसकी लीगल इज वेरी सिंपल, मतलब उसमें तो मेरे आराम से 35+ आ रहे हैं लीगल में. एंड मैंने आज लीगल एज का मॉक दिया तो उसमें मेरा 25-26 का स्कोर था. तो मतलब समझ नहीं आया. देखो तुम लोगों को एक चीज अपने दिमाग से हटानी होगी कि अगर तुम्हारे स्कोर अच्छे आते हैं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. तुमको अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कि मेरे स्कोर अच्छे क्यों नहीं आ सकते. जब तक कोई सामने से बिल्कुल खतरनाक से क्वेश्चन पटक के तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तब तक तुम्हें अपनी बिल्कुल थोड़ी लैंग्वेज कंट्रोल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तुमको मतलब ये ऐसा क्यों लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड इतना ही है यार, हमें जब तक बिल्कुल सड़े से स्कोर ना देखें तब तक हमें मजा नहीं आता. तो अगर तुम्हारे स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं CL में तो हो सकता है तुम्हारी तैयारी अच्छी हो गई हो उतनी, क्योंकि CL को तुम कम समझ रहे हो क्या यार. CL को भी अगर क्वेश्चन वो उस लेवल के बना के दे रही, जानबूझ के थोड़ी इजी कर रहा है, वो क्वेश्चन का लेवल हो सकता है. अब जैसे लीगल एज इज रादर इनफेमस फॉर इट्स लेवल ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि CL इज टू गुड टू बी ट्रू, तुम सक्सेस बोर्ड के लगाओ मॉक, ये किस लिए लिए. ठीक है, अगर सक्सेस बोर्ड का ऐसा लगता है कि दिस इज आल्सो टू गुड टू बी ट्रू, तुम लाइफ गार्ड वाले मॉक्स लगाओ. लाइफ गार्ड में अभी 2 ही हैं, अभी बस अगले हफ्ते के अंदर 8 मॉक्स और आ जाएंगे. लाइफ गार्ड में हम तुम्हें बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं कि ना ये बहुत इजी है ना ये बहुत टफ है. मतलब हमने जो भी हमारा स्टैंडर्ड पूरा क्वेश्चन का जो है लेवल वो अगर क्लैट के बराबर रखना हो तो वो मॉक्स हम लोग लाइफ गार्ड में लेके आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम. तो लाइफ गार्ड के मॉक्स काफी बेटर रहेंगे इस भैया मैंने नॉर्मल वाला सक्सेस बोर्ड का 3 दिया था अभी परसों,
तो उसमें मेरा लीगल में स्कोर 27.5 था आउट ऑफ 35। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी लीगल अच्छी है या बुरी है, मतलब आप बता दो एक बार कि क्या It's on स्कोर the है। right track. It's on the right track and you हाँ just हाँ need हाँ to थोड़ा सा मॉक 3 का मुझे बाय चांस पता है लेवल, तो हाँ। भैया एक चीज बोलना था, सक्सेस बोर्ड के जो आंसर की थे वो मिसमैच थे, तो मेरा 15 आ रहा था तो मैं पूरा डिप्रेस हो गया था, फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया था तो फिर वो अच्छे आए थे, 30 में 32 30 तक थे। 30 में से 32 आए? अरे हाँ बाप भैया रे, लीगल में वाह अच्छे यार, आते हैं, लेकिन बाकी शाबाश। सब में बस 30 में से कहीं 32 कैसे? भैया लीगल सही होता है बट बाकी सब में, और जीके में तो अरे 5 आपके या कानों में 7। आवाज जा रही है, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो वो तो समझो यार। 30 में से मतलब भैया 32 30 कैसे तक आ आते सकते हैं, हैं? कल सीएल के दिए थे मैंने, उसमें भी मेरे मतलब 40 क्वेश्चन थे तो 30 तक आए थे, मैंने अच्छा, देखा था, ज्यादा हाँ, गलत नहीं होते सही मेरे होता है। लीगल में। अब अच्छी बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को यही दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर मेरे नंबर अच्छे आने लगे तो वो कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। उस चीज को दिमाग से हटाओ। दिस इज व्हाट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अब आगे आने वाले 38 डेज में। अगर अच्छे हाँ नंबर आ बट रहे हैं आने तो भाई बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है गाड़ी। हाँ, और 30 में से 32 आ रहे हैं तो थोड़े से नशे को प्लीज। तो भैया बट सीआर में और जीके में इट्स वेरी डाउन, तो फिर वो 60-70 तक ही अटक जाता है। अटेम्प्ट कितना है? 100 190 90 से 100 तक। अटेम्प्ट को बढ़ाओ, अटेम्प्ट ओके को बढ़ाओ। भैया, एक्चुअली जीके में सिर्फ 7 या 8 ही अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे रिवाइज करके इनके थे तो लगता है कि जीके में 7 या 8 अटेम्प्ट करता हूँ। हाँ भैया, क्योंकि वो रिवाइज हुआ नहीं है और अब से शुरू करना कब है। होगा? बैक परसों शुरू कर दिया मैंने। आज से क्यों नहीं? अच्छा, भैया परसों शुरू कर कर दिया। दिया मैंने। ठीक है, ठीक। हाँ, भैया ये मैं एक चीज और थी, मैं काफी बार बोल चुकी हूँ पर बहुत फिर मत बोल। मतलब हमारे लिए काफी अच्छा होगा अगर आप बस एक बार बता दो कि सक्सेस बोर्ड के मॉक्स में क्या स्कोर आना चाहिए, क्योंकि वो आइडियल स्कोर आप चाहे अपने मतलब ऐसे टोटल पीडीएफ में मार्क्स मत भेजो, हैं आप कितने? मैसेज ही भेज दो। टोटल मेरा भी हाँ जी एक मिनट। टोटल अपने 15 मार्क्स हैं नॉर्मल वाले, उसमें प्लस जो बूट कैंप के बाद आए हैं उनको लाइफ गार्ड भी मिला है, प्लस जो लोग लाइफ गार्ड जिन लोगों ने लिया है तो लाइफ गार्ड में 10 मार्क्स और है। ठीक है, तो एलसैट के मार्क्स अगर मैं हटा दूं, इसमें एलसैट के कितने मार्क्स हैं? उसमें 2 या 3 है, 1 या 2 ऐसा। एलसैट वाले रहने देते हैं, ठीक है, वो तो बीत गई बात गई। और एलेट स्लैट और क्लैट इनका एवरेज स्कोर मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3-4 दिन में एक पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट में बता दूं सबको। ठीक है, सेक्शन वाइज एक्सपेक्ट मत करना प्लीज। हाँ हाँ नो इश्यूज। ठीक है, और एक चीज और थी, मॉक मेरी में जो सॉरी। भी, हाँ, मॉक में जो भी आपको अगर वो लगती हो कि ये मिसमैच हो रहा है या आंसर की सही नहीं है तो मुझे मत डीएम करा करो। मैंने आपको अभी रिसेंट 2 दिन पहले अदिति का नंबर दिया है ग्रुप पे, अदिति को डीएम करके बताया करो जो भी दिक्कत हो, क्योंकि कंटेंट को वही देखती है अब। तो पहले शुभ देखता था, अब अदिति देखती है। तो अदिति को सारी क्वेरीज तुम बता सकते हो, यहाँ पे ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं जा रहा, वो सही नहीं जा रहा, ये मैच नहीं हो रहा। तो क्योंकि मैं भी, तुम मुझे मैसेज करोगे मैं उसको मैसेज करूँगा, सीधे तुम उसी से बात कर लो। ठीक है भैया एक लास्ट चीज और थी। पक्का लास्ट? हाँ पक्का लास्ट। वो इंग्लिश के एक्सप्लेनेशंस नहीं है किसी मॉक में, किसी में मतलब भी? शुरू के 4 में तो नहीं है। शुरू के 3 या थोड़ा हमको एक्सक्यूज दे दो, बाकी ओके आगे लेटेस्ट आने वाले सब में मिल जाएंगे। तुम लाइफ गार्ड वाले में तो होंगे? वो लाइफ गार्ड मैंने नहीं दिया है अभी, मैं देती हूँ। लाइफ गार्ड वाला 1-2 मॉक किसी ने दिए यहाँ पे? देख लेता हूँ मैं 2 मिनट। भैया लाइफ गार्ड में भी नहीं है, उसके सेक्शनल टेस्ट के आरसी में उसका आंसर्स नहीं है। यस भैया नहीं है, टीम से बात करते हैं। हाँ भैया, आरसी में भी आंसर नहीं है नहीं उसमें। ठीक है, आरसी में दिक्कत है ना ये? हाँ भैया आरसी में, लाइफ गार्ड वाले में भी। ठीक है करवाते हैं, इसका अरेंजमेंट करवाते और भैया वो अनसॉल्व्ड जो दिए हुए नॉर्मल वाले में उसका कहाँ क्या करना है? सीआर अनसॉल्व्ड जो उसका आंसर नहीं है। उसके साथ पता है दिक्कत क्या हुई है?
उसमें क्योंकि वो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है हमारा, मतलब वन ऑफ द इनिशियल स्टेजेस का डॉक्यूमेंट है वो, अनसॉल्व वाले जो एक आरसीबी है एक सीआरबी है, तो उसकी जो आंसर की थी वो जिस बंदे के पास थी उस बंदे से कॉन्टैक्ट ही खत्म हो चुका है हमारा, तो वो नई बनवाना पूरी ऑल टुगेदर अपने आप में बहुत मशक्कत का काम हो अच्छा भैया, जाएगा। तो उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे और क्या? हाँ, उसको इग्नोर कर देना, बाकी उसके कंपनसेशन के लिए अपने लाइफ गार्ड की चीजें तो ठीक है। हाँ ठीक है भैया। हाँ, अनसॉल्व वाले वो जो 2 डॉक्यूमेंट है मात्र, एक सीआर का है शायद और एक आरसी का है, हाँ हाँ उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, आगे चलें। भैया अब लाइफ गार्ड में अभी 2 ही मॉक्स दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि 2 ही आए हैं। हाँ ठीक है। और भैया एक और डाउट था मेरा, वो था अभी मुझे इसमें स्लैट दूंगी और एलिट का भी है, जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है जिसमें पजल्स आ रहे हैं, तो वो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है, तो आर उसका एस अग्रवाल चैप्टर 6 पूरा चार्ट के पी जाओ, खत्म, वहीं से आएगा पूरा का पूरा पेपर, वहीं से आएगा अगर बदल और एम के पांडे भी कुछ लोगों ने एम सजेस्ट के करा। पांडे में सीआर के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बेटर हैं, सीआर व्हेन आई टॉक अबाउट स्लैट और एलेट वाली। एनालिटिकल रीजनिंग में पजल्स एंड ऑल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। एम के पांडे के पजल अच्छे नहीं है, एम के पांडे में। ओके भैया, तो आरएस से ही कर लूंगी। भैया पैसेज भी सीआर के लिए कोई सोर्स बताइए ना। सीआर में लाइफ गार्ड में दिए ना सेक्शनल, इसलिए तो अभी तुम्हें भैया बस 2 आए हैं। हाँ, और आ जाएंगे अभी एक हफ्ते के अंदर। हमारा टारगेट है कि लाइफ गार्ड का कंटेंट पूरा हो जाए, तो अभी 2 आए हैं, तो बचे हुए 8 वो प्लस 8 मॉक्स प्लस शायद बाकी आरसी तो कब का पूरा हो चुका है शायद, उसमें 10 पूरे सेट्स, और बाकी शायद एक दो सेट बचे होंगे बाकी उसमें, तो वो पूरा कर लेंगे इसी हफ्ते, कोशिश तो ये रहेगी। भैया ये जो सेट्स आप हैं, जो सेक्शनल टेस्ट हैं, क्या ये ऑफलाइन मिल सकते हैं? मॉक आपने मना कर दिया, बट क्या ये अवेलेबल हो सकता है? मॉक और इसके पीछे सेम ही तो लॉजिक है। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हेलो भैया, अब लास्ट 1 मंथ में इंग्लिश बोल सकती है, आती है मुझे। हेलो हाँ, इंग्लिश बोल सकती है, हिंदी कंफर्टेबल ना हो तो। हाँ, तो if in the last 1 month should we prefer solving career launcher mocks or LE के mocks? Obviously career launch. Career launcher, okay. Do not ever touch LE के mock in your life now. Okay, but I'm from LE. How do I access to those mocks? Like the source where I can find those. ग्रुप्स पे भेजे हैं यार काफी सारे बच्चों ने। अरे वो उसमें जीपी बोनस वाले फोल्डर में थोड़े हैं सीएल वाले मॉक्स, प्लस कहाँ भैया? जीपी बोनस फोल्डर है ना, हाँ ओके, उसमें मिल जाएगा मॉक्स वाले सेक्शन में, सीएल के हैं उसमें थोड़े बहुत, और जो नहीं है वो तो ग्रुप में एक्टिव है, वो वाले अपना जो चैम्प्स वाला ग्रुप है उसमें एडेड है। हाँ या I'm added in all the groups. हाँ, तो उसमें अगर किसी की आंसर सीएल के साथ ये दिक्कत हो रही है, आंसर की नहीं मिल रही, एलई में भी यही है। सीएल में क्या है कि जब आंसर की जनरेट करने जाते हैं तो तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारी एनरोलमेंट आईडी आ जाती है वहाँ पे, जो सीएल वाले बच्चे हैं, है ना। हाँ तो सीएल वाले इसलिए आंसर की नहीं वहाँ से डाउनलोड करके दे पा रहे, अच्छी भी बात है। तो देखते हैं। तो सीएल में जब तुम आंसर की देखने जाते होगे तो तुम्हारी एनरोलमेंट आईडी लिखी आ जाती होगी वहाँ पर, इसलिए कोई प्रिंट आउट नहीं निकाल पाता उसका, क्योंकि अभी चपट लग जाएगी 8-10 हज़ार की, तो इसीलिए। Okay, sure. I will try finding it, sir. If I don't, I will DM you both or tag you in the group. Is that okay? Also, have you taken the live guard? लाइव गार्ड लिया है? Sorry? हैव यू परचेज द लाइव गार्ड? लाइव गार्ड से भी प्रैक्टिस कर सकती है अगर अभी सीएल का नहीं हो एक्सेस तो। Lifeguard? No, I didn't. तो ले लो। Okay, sure. ठीक है, तो अब ठीक है यार, वो फॉर्म में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम लोग अनम्यूट करके पूछते जाओ। जिन्होंने नहीं लिया लाइव गार्ड, प्रखर एक बार जरा वेबसाइट पे जाके दिखा दो लाइव गार्ड कैसे लेते हैं। तुम लोगों को एक मेरा एक डाउट था, तुम लोगों को एक तो लाइव गार्ड ही नहीं मिल रहा, 10 बार बता दिया, वेबसाइट पे दिया हुआ है साफ, देखो स्क्रीन दिख रही है? ऑफ कर दी दोनों स्क्रीन, आप देखिए। ठीक है,
यहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, गेट एनरोल्ड वाले टैब पे जाना है सीधे। ये क्लैट टूज आ गया ऊपर, इसी में नीचे स्क्रॉल करोगे ये लाइव गाइड आ गया, सारी ऑफरिंग सारा सब कुछ। इसमें यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये पेमेंट गेट पे खुल जाता है, सिंपल। मतलब गेट एनरोल्ड में जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है वेबसाइट पे, लाइव गाइड सीधा सीधा। ठीक, अब तुम लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो। भैया मैं जैसे ऑनलाइन मॉक्स दे रहा था तो मेरे 60 to 70 स्कोर आ रहा था, पर मैंने आज ऑफलाइन मॉक दिया तो मेरा 57.75 स्कोर आया, तो मतलब इसको इंक्रीज कैसे करूं? OMR कैसे भर रहे हो आप? मतलब हर क्वेश्चन वाइज भरते हो या बिल्कुल एंड में भरते हो, कैसे भरते हो? क्वेश्चन वाइज। हाँ, तो उसको ऐसा करो ना, सेंस नहीं भरो, या तो सेक्शन वाइज कर लो या हर 15-20 क्वेश्चंस पे OMR भरो, क्योंकि हर क्वेश्चन से आप OMR देख के भरोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। अब मैं ऐसे ऑब्जेक्टिवली बताऊं तो क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ, देन उसकी टाइम OMR का में इशू नहीं आ रहा, टोटल देखा। एक्यूरेसी का आ रहा है। अरे टाइम एक्स्ट्रा होगा तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी ना यार। If you have more than 2 hours to solve a particular set of questions, then you would definitely be more accurate in it. And accuracy का issue इसलिए आ रहा है, या तो either you are not following a good strategy या फिर you have conceptual understanding में थोड़ी अभी weakness। तो अगर 60-70 भी आ रहा था तो वहाँ पे भी there is a lot of scope of improvement। देखो स्कोर कहाँ पे डाउन जा रहा है, किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस टाइप के क्वेश्चंस में, and note them down and work on them accordingly. Do sectional tests, उनसे related topic wise test, and then हल्के improve होगा score. And OMR के लिए you can fill after every 10-15 questions, 20 questions, rather than filling after solving every question. इसमें थोड़ा सा time बढ़ जाता है, हर क्वेश्चन में 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो 150 क्वेश्चन अगर आप देखो तो 150 into 5 is 750 सेकंड। इफ यू डू द मैथ, कितने मिनट्स हुए वो बताओ? कर दो यार, कोई मुझे करवाओगे ना? 12.5 मिनट। हाँ, तो चल दे मम्मी अभी, तो 12.5 मिनट आप सेव कर लोगे इस अप्रोच से, अगर थोड़े टाइम बाद करोगे। और तो देख लो 12.5 मिनट बहुत होते हैं, पूरा जीके सेक्शन हो जाता है 12.5 मिनट। ओके भैया, छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है, एक्सपीरियंस से आती है, तो करो ये सब फॉलो। भैया ये फोन पे मॉक करने के बाद जब ऑफलाइन मॉक करेंगे तो इससे कुछ स्कोर में तो लेस नहीं ना हो जाएगा? बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी ऑफलाइन मॉक्स इन पेन पेपर मोड। नहीं देखो, ऑनलाइन से व्हेन यू शिफ्ट टू ऑफलाइन तो थोड़ा इजी पड़ता है रादर देन बढ़ने के, मतलब थोड़ा सा स्कोर बढ़ ही जाता है। जनरल ट्रेंड यही रहता है, ऑनलाइन से व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ऑफलाइन तो थोड़ा सा आपको सरप्लस दिखता है स्कोर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके भैया। मेरे साथ ये इशू हुआ था जब मैंने ऑनलाइन मॉक दिए, तो उसमें वो टाइमर दिखता रहता है ऊपर। सो आई नो कि आरसी के हर मतलब पूरा एक पैसेज आई हैव टू फिनिश बिटवीन 4 to 6 मिनट्स। नाउ अब जब मैं ऑफलाइन मॉक्स दे रही हूँ तो अब वो टाइमर ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो वो मतलब वो टाइम ज़्यादा लग रहा है हर एक पैसेज रीड करने में, तो कोई इसका रिस्ट वॉच जो डीपी में पहन रखी है ना, वही वाली। अरे बट मतलब वो फिर भी उतना प्रॉपर हो नहीं रहा। आई थिंक वो प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन मॉक्स दिए थे बट फिर ऑफलाइन मॉक्स और लाए कहाँ से? ऑफलाइन मॉक्स लाए कहाँ से? अब इसका आंसर मैं कैसे दूं यार? नहीं आनी चाहिए यार ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत। मतलब वो है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव टू लुक एट योर वॉच आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स एंड प्लान योर टाइम अकॉर्डिंगली। एंड वो अभी से आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास ऑफलाइन हो रहा है, वहाँ पे आपको टाइमर नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर के सामने। तो ज़्यादातर कोचिंग्स ने ऑनलाइन ही दिया है इस बार अपना सारा हिसाब किताब, आइदर बिकॉज ऑफ द अजम्पशन कि ऑनलाइन होगा या फिर आइदर बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस। बट हाँ, अगेन ऑफलाइन हो रहा है तो यू नीड टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। तो कोशिश करो कि 1-2 मॉक्स अगर प्रिंट करके ऑफलाइन दे सको, दैट वुड बी गुड। वरना
It's not really a major sort of concern. Focus more on your preparation rather than offline online. Sir. ओके भैया, थैंक यू। हेलो भैया। बोलो सर। वो 3 डाउट है मुझे। एक वो सीआर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एमके पांडे सॉल्व कर रहा हूँ तो उधर वो अजम्पशन इन्फ्रेंसेस अच्छे से हो रहा है, बट जैसे जैसे वो पैसेजेस का लेंथ बढ़ने लगता है फिर वो ग्राफ छूट जाता है, तो फिर उसको कैसे ठीक करूँ? ये तो प्रैक्टिस से ही होगा यार। अब वो देखो धीरे धीरे तो लेवल अप करेंगे, बिकॉज यू हैव टू बी गुड एट इट। अगर लंबे पैसेजेस क्लैट में आ गए तो आपको वो भी टैकल करने आने चाहिए। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज द की। रीडिंग स्पीड अपनी थोड़ी सी कोशिश करो, यूजिंग द टेक्निक्स जो तनीषा ने, यशस्विनी ने बताई हैं अपनी वीडियोस में। यूज दोज रीडिंग स्पीड टेक्निक्स। क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, उससे थोड़ा टाइम बचता है। तो वही है टिप्स, रिविजिट दोज वीडियोस, उन्हीं से होगा। ठीक है भैया। और ये अक्लमंदी है क्योंकि अगर आप अपना एलएटी प्राइमरी एग्जाम रख रहे हो और क्लैट सेकेंडरी? अब यार दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब मैं इसको बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा कि you are keeping ALET as your primary goal, but if you are keeping it as your primary goal then work accordingly। मतलब उसके लिए फिर उतना एफर्ट भी डालना, क्योंकि ALET इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर मैं क्लैट से इसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा एक नॉच टफ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट्स, एंड वो हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं अपने पेपर में टू थ्रो यू ऑफ गार्ड। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बहुत ज़्यादा मेंटली इफ ALET इज़ योर ड्रीम एग्जाम एंड NLUD इज़ योर ड्रीम कॉलेज। बेवकूफ़ी तो नहीं है वो, अप टू यू। और अगर मेरा मतलब सिम्बायोसिस में हो जाता है तो लाइक फिर क्लैट में कितना रैंक एम करना चाहिए? अरे क्यों जाना है सिम्बायोसिस? फिर भी क्लैट में उतना ही रैंक एम करना चाहिए कि टॉप 3 NLUs मिल जाए। अच्छा ठीक। भैया ये मेरा भी एक डाउट था। हाँ बोलो। भैया ऐसे मैं सीएल का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सीएल के सारे मॉक्स दे दिए हैं, तो अभी सक्सेस बॉट के साथ मैं कौन सा और मॉक अटेम्प्ट कर सकता हूँ? कौन सा और एज इन? सारी कर ले। मतलब भैया सारी में भी तो मतलब कुछ होगी ना स्पेसिफिक, मतलब ऐसा कोई लीगल एज की तो आपने मना कर दी, लॉ प्रेप की मना कर दी। तो हैं ही कितने भाई? कौन से 400-500 मॉक बना रखे हमने? वो लिमिटेड ही तो है। हाँ तो मतलब सक्सेस बोर्ड की तो कर ही रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। सक्सेस बोर्ड के तो निपटा पहले, उसके बाद बात सीएल के खत्म कर लिए। कितने मॉक्स दिए सीएल के? कुछ थे 35-36 ऐसे कुछ थे। उनके 40 कुछ आते हैं ना, 40-50 ऐसा? नहीं मतलब जितने पोर्टल में अवेलेबल थे उसमें तो सारे दे दिए। तो अभी तो और आएंगे सीएल वाले। अभी तो 2 हफ्ते से डाले नहीं उन्होंने, कोई भी 2-3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। हाँ भैया मेरा भी यही इशू है कि सीएल के मॉक्स कंप्लीट हो गए, सक्सेस बोर्ड के चल रहे हैं, उसमें भी बहुत कम बाकी है, तो अब किसका अल्टरनेटिव ले? सीएल के शुरू वाले मॉक्स को रीसेट करवा लो, उनको बस मेल डालो कि ये मॉक रीसेट कर दो, वो रीसेट कर देंगे। अरे वो ऑफलाइन कर देंगे क्या? नहीं वो ऑफलाइन तो नहीं करते हैं शायद, बट पोर्टल में ही वो लोग रीसेट कर देंगे जो भी मॉक फिर से देना है, पुराना वाला कोई। पुराने वाले तो वैसे ही भूल गए तुम लोग। रीसेट में रियलिस्टिक स्कोर तो नहीं पता चलता है ना? क्यों, क्या दिक्कत है? रीसेट मतलब वो मॉक तुम्हारे लिए फिर से 0 हो गया। तुम्हें ऑब्वियसली वो इतना पुराना मॉक याद नहीं होगा, और जब तुमने उसको अटेम्प्ट करा होगा तब तुम्हारे कांसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो उसमें स्कोर भी खराब आया होगा। ये तो भैया अगर मैं सीएल में हूँ तो सीएल और सक्सेस बोर्ड के मतलब उसका ही मतलब रीसेट करवा के कर लेना और फिर अल्टरनेटिव नहीं लूना। हाँ, और अभी 2 मॉक हमारी तरफ से इंट्रा एसबी मॉक होंगे जो कि प्रॉपर पोर्टल पे होंगे। उसमें तुम लोग आपस में कम्पीट करोगे, सारे 600-650 बच्चे। तो उसमें तुमको काफी बढ़िया कंपटीशन मिलेगा, उसमें एक रियलिटी पता लग जाएगी अपनी। तो भैया वो तो पीडीएफ मिलेगी ना? हाँ पीडीएफ क्यों चाहिए भाई, पोर्टल पे कराएंगे यार उसको। प्रॉपर पोर्टल होगा उसमें। मैं एक और डाउट था। हाँ ये जैसे सक्सेस बोर्ड के कंपेंडियम के अलावा और कोई 1 या 2 सोर्स ऐसा जो मतलब लास्ट 35 डेज में टारगेट कर सकते हैं, इसी को पिन पॉइंट करके चलना है, ऐसा कोई? दृष्टिया है तो भैया दृष्टिया से कंपेंडियम पूरा की वो जो टॉपिक थी उसी से बस जॉट डाउन करके उसी से दोनों अप्रोच कर सकते हो। मतलब अगर योर
प्लानिंग की आपको डिटेल थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं तो कंपेंडियम से कर लो, वरना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट उठा के कर लो पहले। ये वाले तो पहले कर ही लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली लिस्ट तो डेफिनेटली कवर कर ही लो। उसके बाद टाइम बचेगा तो यू कैन गो मंथ वाइज जब भी करोगे। ओके, थैंक यू। भैया एक क्वेश्चन था। ओके, वो तो हो गई। भैया वो मैंने ना लास्ट 1 मंथ से लीगल एज के मॉक दिए हैं जिसमें 75 to 80 आ रहे हैं, और मैंने सक्सेस बोर्ड के मॉक अभी तक 4 दिए हैं जिसमें 70s के आसपास आ रहे हैं। और भैया प्रॉब्लम ये है कि वो मार्क्स लाइक या तो 1 मार्क्स बढ़ रहा है या 1 मार्क्स घट रहा है, वो बहुत ज़्यादा जंप नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सक्सेस बोर्ड का हो या लीगल एज का। तो मॉक देने के बाद क्या आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि कहाँ क्या गलती हो रही है, एंड आर यू वर्किंग ऑन देम? भैया मेरे अकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, बट वो है कि वैसा मुझे कुछ जरा एक बार रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अपना स्केड्यूल बताना क्या होता है मॉक देने के बाद के 2 दिन। भैया जैसे मॉक 2 से 4 देने के बाद 5 बजे से उसे एनालाइज करते करते 7 बज जाता है। जनरली जीके में तो कम होता है, बट जो गलतियां होती हैं वो इंग्लिश और सीआर में ज़्यादा होती हैं मेरी। तो सीआर के बेसिक्स के लिए मैंने जीमैट का वो फिर से ज्वाइन किया था, बट उससे लाइक मतलब उतना कुछ मुझे हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे उतना आता जीमैट का उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था। और इंग्लिश के लिए भैया वो लीगल एज वाले जो भी एक्सप्लेनेशंस होते हैं उसमें मतलब लीगल एज के एक्सप्लेनेशन उतने अच्छे से नहीं समझ आता है, और सक्सेस बोर्ड में सब भैया वो एक्सप्लेनेशन रहता नहीं है। मेन भैया वो इंग्लिश और सीआर में बहुत ज़्यादा ही मार्क्स मतलब रिड्यूस होते हो रहा है मेरा। तनीषा और यशस्विनी का वीडियो देखा? दोनों सेशन देख लिए तनीषा और यश? अरे यस Sir, I'm भैया going आपने through the same problem. लास्ट सेशन में आपने बताया था तो मैंने दोबारा भी जाके देखा था, बट भैया वैसा कुछ हो नहीं पा रहा। लाइक ये जिसकी सेम प्रॉब्लम है एक बार हैंड रेस करना। इंग्लिश और सीआर, आरसी एंड सीआर में किस किस को इश्यूज आ रहे हैं? सर सीआर इम्प्रूव ही नहीं हो रही है। आरएस कर लिया, एम के पांडे भी ट्राई कर रही हूँ, जीमेट वाले तो बनते ही नहीं है। दिल से गाली देंगे सारे लोग मतलब पेपर के बाद। भैया लेकिन एम के पांडे तो क्लैट पर्सपेक्टिव से नहीं है ना उसका क्रिटिकल। हाँ मतलब वो तो वैसे भी बिगनर चीज है। क्लैट पर्सपेक्टिव से अभी के टाइम पे तो एम के पांडे काफी बेसिक लेवल हो जाएगा। जरा चैट बॉक्स में मी लिख दो इफ यू आर फेसिंग इश्यूज इन आरसी और बोथ। हैंड तो रेस करा है, चैट बॉक्स तो बंद है। मुझे यार फोन से दिख नहीं रहा किसने हैंड रेस कर। चैट बॉक्स खोलना जरा। हो गया ओपन कर दिया चैट बॉक्स। कोई ऐसा है जिसका आरसी और सीआर दोनों स्ट्रांग है? तुम पढ़ा देना। आई नीड सम असिस्टेंस। अरे मी किसके लिए लिख रहे हो? स्ट्रांग वाले अनम्यूट करके बता दो। क्वेश्चन चेंज हो गया। स्ट्रांग वाले कौन है? नहीं है कोई? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? के बताना नहीं चाह रहे। ऐसे कैसे रैंक्स लाओगे? भैया सीआर का कोई आरसी का कोई सोर्स बता दीजिए। सीआर का जो आपने जीमैट बताया जो जीपी बोनस में है उसका मैंने अब शुरू करा है प्रैक्टिस करना इसी पर्पस की वजह से। लेकिन आरसी का जैसे कि बहुत वेरीड आरसीज आती है, कभी इकोनॉमिक्स पे आती है कभी बिजनेस पे आती है, तो वहाँ पे वीकनेस दिख जाती है कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाले पे मतलब बहुत टाइम लगता है, नंबर्स को नहीं समझ पाते हैं जो परसेंटेजेस हैं और उससे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी एक चीज होगी जिससे वेरीड आरसीज हर टाइप की एक्सपोजर मिल जाए कि किस टाइप की कैसे हम लोग को हैंडल करनी रहेगी। फिर वो अगर शायद मटेरियल हो आपके पास। यार इस टाइप का वेरीड मटेरियल अलग अलग इक्लेक्टिक टॉपिक्स पे आई डोंट थिंक अभी तक हमने मैन्युफैक्चर करवाया है या फिर कि कोई और देता है। इसी के लिए एडिटोरियल्स बोले थे। दिस वाज द सोल रीजन आई सजेस्टेड एडिटोरियल्स, ताकि यू गेट अ डाइवर्स
टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि देखो ये बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए पीपल स्टडी फॉर ईयर्स. You cannot expect to get a good grasp of those tough topics in a few months. That's not even expected from you, from a 17-18-year-old person, because it takes a level of maturity and understanding उनको अच्छे से समझने के लिए. But what you can do from your end is कि वो editorials आप पढ़ो, CR की practice जितनी ज़्यादा diverse sources से कर सकते हो करो. Obviously good resources, not any random sources. GMAT articles में मिल जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन. एंड अब मुझे लग रहा है मुझे सेशन लेना ही पड़ेगा आरसी और सीआर का, क्योंकि ऐसे तो नहीं डूबने दूंगा मैं तुम लोग का आरसी सीआर. हाँ मतलब यार हेलो उसके चक्कर में अगर पेपर ही बिगड़ जाए तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा. भैया हेलो. हाँ भैया जल्दी ले लो सेशन. भैया व्हाट आई एम फेसिंग इज एक दिन मेरा सीआर अच्छा जाएगा जिसमें 90% एक्यूरेसी रहेगी और उसी टाइम फिर इंग्लिश खराब हो जाएगा, और अगले मॉक में इंग्लिश 90% जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा. लाइक दोनों साथ में कभी नहीं जाएंगे. तो इसका सही जाने का रीजन क्या रहता है? लाइक अगर मैं उसको जिसको पहले अटेम्प्ट करता हूँ ना वो मेरा सही जाता है. ये सेम चीज मेरे साथ है, जो मैं पहले अटेम्प्ट करती हूँ वो अच्छा जाता है. हाँ दैट्स काइंड ऑफ नेचुरल, क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी कंसंट्रेशन थोड़ा बेटर रहता है इनिशियली. मतलब दोनों में से किसी एक सेक्शन के बाद तुम्हारे दिमाग का दही हो जाता है. हाँ तो वो थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है कि लाइक मैं मैथ्स बिल्कुल करता ही नहीं हूँ, तो सारे मेरे रीडिंग वाले सेक्शन हो रहे हैं अभी, और क्योंकि लीगल मेरा कट ऑफ टी है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जीके तो वो ऐसे ही है, तो इन दोनों में मुझे प्रॉब्लम होती है. सही अप्रोच नहीं है ये. मैथ्स बिल्कुल करता ही नहीं हूँ, इट्स नॉट समथिंग टू ब्रैग. मतलब क्यों नहीं करते यार? मैंने बेसिक पढ़े पर भैया 10 नंबर है ना, सीधे सीधे थाली में परोस के आने वाले 10 नंबर है, उससे रैंक आ सकती है. इन माय केस लाइक मैंने बेसिक किए, तभी तो तेरे 15-20 मिनट तेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तभी तो तेरे सीआर और आरसी में से कोई एक सही चला जाता है, क्योंकि मैथ्स का टाइम ही नहीं बचता. तो फिर मैं जो लीगल में बच जाते हैं उनको करता हूँ, या फिर जो जीके में जो रैंडम रह जाते हैं उनमें टाइम वेस्ट करता हूँ. मुझे एक बात बता, एक तेरे पास बचे हैं 10 मिनट, ठीक है? हाँ 10 मिनट बच जाते हैं हमेशा. ठीक है 10 मिनट बच गए. अब इसमें तू एक बड़ा वाला पैसेज उठाएगा किसी भी चीज का, जिससे तेरे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. इसी 10 मिनट में अगर तू मैथ्स के वो क्वेश्चंस कर लेता तो क्या पता तेरे 8 नंबर आ जाते. मैंने ट्राई किया, नहीं बन रहे मेरे से. कितना ट्राई किया? मतलब डिड यू ट्राई योर पर्सनल लेवल बेस्ट? मतलब इससे ज्यादा एफर्ट दे ही नहीं सकते थे, उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते थे, उससे ज्यादा कंसेप्ट समझने का स्कोप था ही नहीं. नहीं ऐसा नहीं. ये माय ओन फियर लाइक एचडीएच मिस्टर एचडीएच एसएसएच अपना नाम बताना जरा एक बार चैट बॉक्स, तभी आंसर करेंगे. नहीं हाँ तो पर्सनल लेवल बेस्ट करा तूने अपना? मैंने लाइक स्टार्टिंग में सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए थे टॉपिक्स के, जो पहले फिर मैंने सारे किए थे. फिर मैंने सोचा कि मैं केवल 5 टॉपिक उठाता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने परसेंटेज लिया, रेशियो वाले लिए थे, और वो रेशियो लिया था. अभी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक प्लेलिस्ट भेजी है, उसको पूरा अच्छे से देख लेना. सर और सीआर के लिए क्या करें, क्योंकि बहुत बुरी हालत है उसमें. अब मुझे उतरना पड़ेगा खुद रणभूमि में. हाँ सर प्लीज, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे बुरी सिचुएशन कभी नहीं आई, मतलब बन ही नहीं रहे हैं. बस आस्था की जरूरत है कि बाकी किसी की. हाँ भैया भैया मतलब जिसको जरूरत हो एक बार चिल्ला के पूरी. मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही, मतलब नेगेटिव आ जाता है कभी-कभी. भैया एक प्रैक्टिस सेशन करवा दो ना लाइव, उसमें जैसे मतलब कैसे अप्रोच करना है थिंकिंग, जैसे हमारी दूसरी लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा यार तुम लोगों के सामने. मतलब वन में ज्ञान नहीं दूंगा भैया. जो मेरे लिए वर्क करी थी सीआर में लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में, एक यूट्यूब पे डॉक्टर
जो भी उनका नाम है, रस्तोगी। स्मृति रस्तोगी, स्मृति रस्तोगी। उनकी 2020 की जो प्लेलिस्ट है बेसिक्स वाली, उसने मुझे हेल्प करा था। मतलब मेरे स्कोर 9 से अब 15-16 पर आ गए हैं सीआर के। तो अगर मतलब एक बार ट्राई कर लो सब इनटू सर कर लिया ट्राई, मैंने सर कर वो भी ली ट्राई कर लिया, वो सारी वीडियोस देख लिए, कुछ फायदा नहीं हो रहा अरे है। उसके नोट्स बनाने होंगे, उसका ऐसे नहीं होगा। कोई बात नहीं। तरण, मैंने सीआर नगेट से भी नोट्स बना लिए, इट्स नॉट वर्किंग। भैया वो सोर्स कौन सा बताएगा? रस्तोगी वाला। गोविंद, आप सेशन कब ले रहे हो? अब टुडे प्लेलिस्ट भेज देना। हाँ मैं भेज देती हूँ। तो आज वेंसडे है, तो मैं प्लान आउट करता हूँ अपना स्केड्यूल एंड सेशन रखता हूँ मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है, जल्दी से लेना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स याद करके फिर प्रैक्टिस करने के लिए तुमको टाइम चाहिए। अच्छा भैया, जैसे मेरे इकोनॉमी और लीगल पैसेजेस थोड़े से वीक जा रहे हैं, मतलब जितना ही प्रैक्टिस कर लो वीक जा रहे हैं। मतलब मैंने बहुत रीडिंग की है उसकी। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैं आर्टिकल्स सब पढ़ने का टाइम है नहीं मेरे पास, तो लीगल तो मैंने वैसे बहुत आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने इकोनॉमी दिस वीक बायजूस का सब्सक्राइब किया हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, लीगल के लिए तो चल ही रहा है। तो मतलब मैं क्या करूँ, अब आर्टिकल्स पढ़ूँ इकोनॉमिक्स के, और लीगल का क्या करना चाहिए मेरे को? प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ मैं वैसे भी। इकोनॉमिक्स के